अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। माया सना में प्रोग्राम आहे सुबह जो आवाज़। नाज़रीन, सुबह जो आवाज़ में असां तमामु सुठा गेस्ट कराईंदा आहियूं ऐं तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल कराईंदा आहियूं। अगरि तव्हांजा प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि त उहे तव्हां कॉल्स करे असांखे शेयर कंदा आहियो ऐं असां पंहिंजे जेके स्पेशलिस्ट ईंदा आहिनि असांजे प्रोग्राम में उन्हनि खां पुछी कोशिशि हूंदी आहे असांजी तव्हांजे प्रॉब्लम जो तव्हांखे हल मिली वञे। तव्हां उन मशवरे ते जेके बि डॉक्टर था अचनि या जेके बि उन फील्ड जा स्पेशलिस्ट अचनि था उन्हनि जे चए ते केतिरो अमल था कयो ऐं उन शइ खे इस्तेमालु कयो था, पाण पंहिंजी ज़िंदगीअ में उन सोल्यूशन खे खणी था अचो, उहो तव्हां ते थो डिपेंड करे। उहो असां तव्हांखे मजबूर नथा करे सघूं, असां तव्हांखे थोरो हिकिड़ो रस्तो ॾेखारे था सघूं, उहो तव्हां ते आहे त तव्हां कीअं जेको आहे उन खां फ़ाइदो था वठो। ऐं असां कंदासीं थोरो अख़बार बि ॾिसंदा सॼो। ऐं नाज़रीन, मदर्स डे बि अचण वारो आहे, तमामु वेझो आहे मदर्स डे, त उन जे बारे में तव्हांजा छा प्लान्स आहिनि असांखे ॿुधाइजो कॉल करे त तव्हां पंहिंजी अम्मी खे छा ॾियण वारा हूंदव, मदर्स डे वारे ॾींहुं छा कंदव। ऐं अच्छा, अवामी आवाज़ में जेका पहिरीं ख़बर आई आहे बोल्ड में लियारी ऑपरेशन जी अदालती जांच जो ऐलान, नवाज़ शरीफ़ मार्च कयो त असां लाहौर वेंदासीं। अच्छा, एडहॉक जजनि जी मुक़ररी तां हुकूमत ऐं चीफ जस्टिस में इख़्तिलाफ़, इजलास बिना नतीजे मुलतवी। अच्छा नाज़रीन, त रोज़ रोज़ जूं शयूं आहिनि असांजे मुल्क में ऐं अलाए कॾहिं ख़तमु थींदियूं, उमीद कयूं था त ख़तमु थी वेंदियूं। अॼु असां सां गॾु नाज़रीन डॉक्टर रिज़वान मौजूदु आहिनि ऐं स्किन स्पेशलिस्ट आहिनि, तमामु सुठा सुठा टोटका ॿुधाईंदा आहिनि, तमामु सुठियूं सुठियूं शयूं ॿुधाईंदा आहिनि। तव्हांखे का प्रॉब्लम हुजे, का परेशानी हुजे, कुझु पुछणु चाहियो त असांखे कॉल करे उन्हनि खां पुछी था सघो। उन्हनि खे कॉल कयूं था ऐं वरी कॉल चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र। आज आप शलवार कमीज पहन कर आए हैं, आज तो जुम्मा भी नहीं है। आज जुम्मा नहीं है, लेकिन जो है मौसम आज का बहुत अच्छा था। बिल्कुल। और जो है थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम थी। अच्छा, लाइट की प्रॉब्लम तो ऑलरेडी चल रही है, बिल्कुल। तो सोचा कि थोड़ा सा कैजुअल। हाँ नहीं, लाइट बहुत जा रही है और आज वाकई मौसम सुबह बड़ा अच्छा था। और दूसरा ये कि जो है ये कलर जो है स्क्रीन कलर है, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। सही। डॉक्टर हम सोचे सभी तैयार किया है तो माई स्क्रीन के किए लगे। फिर दूसरा ये ना लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन हो गया ना। लाइट एंड डार्क, नहीं कहाँ से मैं लाइट होगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और लाइट कलर पहना हुआ है ना, लाइट कलर। अच्छा, मैं कहता हूँ मुझे लाइट बोल रहे हैं। नहीं, लाइट हूँ। नहीं, कलर का बात कर रहा हूँ। अच्छा सही। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल बहुत ज्यादा दानों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम है, डिस्कलरेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो उनके लिए कुछ देसी चीज कोई मजे की जो बड़ा इजी हो बनाना, इतना भी मुश्किल ना हो कि मतलब घंटों में वो बन रहा है, तो कुछ ऐसा ठंडी क्या चीज हो सकती है? देखिए, एक तो ये कि जो ये इनके ख़वातीन बहुत ज़्यादा होम रेमेडी की तरफ होती हैं, हल्की फुल्की चीज़ तो चलती है कि आप उसे कर लें, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपने करीबी किसी भी डॉक्टर को आप दिखाएं। अगर स्किन प्रॉब्लम है स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, खुद से जो है यानी कि ना करें कि आपने किसी भी बताई हुई होम रेमेडी आपने अप्लाई की, आपकी स्किन कैसी है, सेंसिटिव है, किस तरह है। यहाँ तक इवन कि आप अगर कोई फेशियल ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो अपने डॉक्टर की या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ब्यूटिशियन हो उनकी मदद से लें। अमूमन ये होता है कि फेशियल ट्रीटमेंट ले लेते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, जैसे ही ब्लीच लगाई जाती है या कोई स्क्रब ऐसा होता है जो काफ़ी दानेदार होता है, तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम पैदा कर देता है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती है ना कि अगर आप जितना भी कर लें, पहले आप डॉक्टर को दिखा दें फॉर पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन, आपने जितने अरसे वो दवाई इस्तेमाल की, ठीक हो गया, उसके बाद आप दोबारा आपका धूप में तो निकलना होगा, गर्मी इतनी शदीद है हमारे यहाँ और लाइट का इशू और सेंट्रल एयर कंडीशन नहीं होते, तो वापस 4 दिन में वही हो जाता है। देखिए, अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई खवातीन या मर्द हजरात सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं और अगर ख़त्म हो जाता है, बाज़ इलाके गांव देहात ऐसे होते हैं जहां पर इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि लोगों को नहीं मालूम कि जो है हमें सन ब्लॉक यूज़ करना है या फिर उनको महंगा लगता है, तो आप अगर धूप में निकल रहे हैं तो आप कोई सी भी एक स्किन की पर एक लेयर लगा लें। यहाँ तक कि आप अगर कोई टेल्कम पाउडर भी है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। घर में अगर कोई वैनिशिंग क्रीम है तो वो लगा सकते हैं। सही। अच्छा, तो उससे बहुत ज्यादा ऑयली नहीं हो जाता? नहीं, अगर वैनिशिंग क्रीम लगाएंगे तो मौसम ऐसा है कि जिनकी ऑयली स्किन नहीं भी है वो भी अगर कुछ नहीं भी लगाते तो इतना ऑयल निकल आता है। ऑयल निकल आता है, जाहिर बात है, हीट अप है, लाइट की कमी है और जो है बिजली नहीं होती, तो अब इंसान गर्मी में है, पसीने में होता है, ऑयल निकल आता है, फिर डस्ट और पोल्यूशन से। अपने चेहरे की क्लींजिंग के लिए सबसे बेस्ट जो है, आप अगर रोज वाटर का स्प्रे करेंगे जी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है तो आप सिर्फ ब्यूटी क्रीम की जो हमारी किट है वो इसी चीज के लिए, जो कि मेनली नाज़रीन कभी नहीं लाते हैं।
ہمیشہ بولتے ہیں کتنے کنجوس ہیں, اللہ معاف کرے, کنجوس ہیں بہت. نہیں کنجوس نہیں ہوں بھائی. گھر کی کال میں رہنے دیں, بہت کنجوس ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیال آبادی ٹھیک ہے. ماں بالکل ٹھیک ہے. تاں کی آئے ہو؟ ہاں سیاح آپ گئے ہو ماں پریا کی گلے ہیں. پانچ ٹی وی جو آواز پلیز بند کر چھو, تاں جی آواز ڈاڈی مجھے آواز واپس تھی اچھے. ہاں ماں پریا کی گلے ہیں. رتے بھی ریکھا کیے آئے ہو؟ ہاں ٹھیک کام گئے ٹھیک ہے. بس ٹھیک ٹھاک. اچھا کوئی سوال کرنا چاہیں گا؟ ہاں دیکھو اچھا مجھے بہت زیادہ دانا نقصان تھا استعمال کیا. چھا تھا استعمال کیوں؟ جی اسکرین کے زیادہ دانا نقصان. اچھا ہاں وہی ٹھیک پوچھ ہے. رہی ہیں کہ چہرے پہ دانا نکلا ہے, کیا استعمال کیا کریں؟ استعمال کروں؟ ہے تاں کہ ریسنٹ نکتا ہے, ہانے نکتا ہے, یا تاں کہ ہمیشہ کا ہویا؟ میں نے کدو کھا ہوتی نقصان. جنہیں کا گرمی شروع تھی تدیں کا؟ میں ہاں گرمی کا. اچھا ٹھیک ہے. تاں کتنے کتنے رہندا ہے بیئر بدھائے جو ماں کیمسٹری ماں تیرے کا بھی کہہ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ واٹر انٹیک کتنا لیتی ہیں آپ؟ یہ پانی کتنا کتنا پیتا لیتے ہیں ہے؟ آپ؟ جی پانی کا کتنا استعمال پیتا ہے؟ پانی کا تھا مطلب ہے کتنا پینا ہے؟ جی کتنا گلاس, گھنا گلاس پیندا ہے؟ ماں میں 1 گلاس پینی ہے. بس 3 گلاس. تو پانی آپ دیکھیے کم پیتی ہیں نا. پانی تو آپ کو تقریباً اب گرمیوں میں تو تقریباً 8 سے 10 گلاس تو لازمی پینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر سادہ پانی نہیں پی سکتی تو آپ اسے مشروبات کی شکل میں لے سکتی ہیں. ابھی تربوز چل رہے ہیں, خربوزے چل رہے ہیں. فروٹس کا بھی استعمال اس طرح کا رکھیں جس میں واٹر انٹیک زیادہ ہو آپ کا, تاکہ آپ کی اسکن ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. باقی آپ کے لیے میں بتا دیتا ہوں اسکن میں جو دانے وغیرہ کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے. باقی طرح پروگرام ڈسو تاکہ مزید ڈاکٹر صاحب آنر بدھائیں تا. بڑی مہربانی کال کر جائے. اللہ حافظ. اچھا کیا مطلب ڈاکٹر حد ہو گئی ہے ہمارے ملک میں, تو اتنا زیادہ دانوں کا ایشو کیوں ہے؟ دانوں کا ایشو مطلب میں اور جگہوں پہ بھی دیکھتی ہوں لوگوں کو نہیں ہوتے, اتنا نہیں پرابلم ہوتا. اور جگہوں پہ ایک دفعہ ہماری یہ بات ہوئی تھی, زیادہ گرمی ہوتی ہے 55 تک چلی جاتی ہے. ایون دبئی میں آپ دیکھیں کتنی گرمی شدت پکڑ لیتی ہے. ہمارے یہاں سے تو کافی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی. لیکن دیکھیں وہاں اگر گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں کی چیزیں بھی تو پھر خالص ہیں نا. اب آپ دیکھیے کہ وہاں کہاں سے خالص ہے, باہر کے آپ فروٹس کھائیں نا کوئی ٹیسٹی نہیں ہوتا, نہیں تو بلینڈ ہوتا ہے. ہاں یہ تو ہے, میٹھے ہی نہیں ہوتے. فروٹس کے معاملے میں تو جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو ہے ایشیا جو ہے یہ پھر بھی بہتر ہے. جی بالکل. یہاں پر پاکستان میں خاص طور پہ, لیکن افسوس جو ہے ہمیں بھی خالی چیز نہیں ملتی, تو ایکسپورٹ ہو جاتا ہے جتنا بھی اچھا سامان ہوتا ہے. بالکل. آپ سوچیں سیب تک ان کا جو ہے نا وہ میٹھا نہیں ہوتا. بالکل پھیکا عجیب. ویسے کھا کیا رہے ہیں, لیکن بعض چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں جو یہاں نہیں ملتی, جیسے چیری بہت اچھی ہوتی ہیں. چیری زیادہ مجھے جب عمرہ کرنے کے لیے گیا, جب میں ایک مال میں جا میں نے ناشپاتی دیکھی تھی, اس کے اندر یقین کریں اتنی ٹیسٹی تھی, اتنی مزیدار تھی اور اتنی سافٹ تھی کہ مجھے تو بہت. اسلامک ملک پھر بھی تھوڑے ڈھنگ کے ہیں, مگر جو تھوڑا سا آپ اور چلاتے ہیں, مگر پھر بھی میرا مقصد جو تھا کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ دانوں کا ایشو ہے, اور وہ لوگ جن کو سردیوں میں بالکل چہرے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, مطلب بالکل ایسا لگتا ہے بھی نہیں کہ ان کو کبھی دانا تھا. ابھی گرمی جیسے ہی اسٹارٹ ہے, 2-3 ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں گرمی اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے ان کا منہ ہی بھر گیا. دیکھیے اب جیسے یہ خاتون تھی, انہوں نے بتایا کہ میں 3 گلاس پیتی ہوں. میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں, جب ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں کہ بھئی آپ کے چہرے پہ دانے کس وجہ سے نکلے, کیا ہے کیا نہیں, تو عموماً زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ واٹر انٹیک ان کا بہت زیادہ کم ہوتا ہے, باربیکیو کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے یہ ایکنی نکلنا شروع ہوتا ہے. باربیکیو کا استعمال, باربیکیو جنک فوڈس کا استعمال زیادہ جو ہے کیا نام ہے استعمال زیادہ ہوتا ہے. اب اس میں بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کچن میں بہت زیادہ دیر تک کام کرتی ہیں, تو ان کا چہرہ بہت زیادہ ہیٹ. ایک کال بھی ہمارے پاس, ایک کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. محمد علی بات کر رہا ہوں سکر نیو پنڈ سے. کیا آیا دا ٹی وی جو آواز پلیز بند کرے چھو. جی باجی وہاں بند تھا. باجی وہاں ایک بار پنن میں سور رہا دعا ہے, متھے میں سور تو رہے. پنن میں سور ہے, متھے میں سور. جی پنن میں سور ہے, متھے میں سور ہے, دیکھو لونڈرن میں یہ تقریباً سور ہے تو متھے خشک ہے تو. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر زوان جے وہ اسکن اسپیشلسٹ ہیں, پر وری بھی ان کا پوچھا تے اگر کچھ کا خبر ہوندی تا کہ ضرور بدائے چا مشورہ ڈئی چدا. ٹھیک ہے, دا وری مہربانی کال کر. اللہ حافظ. وزن کترا تا جو, اچھا کال ڈراپ ہوئی ان کے
पिन्नियों को क्या बोलते हैं उर्दू में? दर्द रहता है, दर्द रहता है और सर में दर्द रहता है, मेरे ख्याल से काफ को बोलते हैं। हाँ राइट, काफ को बोलते हैं, नॉट श्योर दो। एनीवेज, तो वो उनको तकलीफ है, मैंने बता तो दिया है कि डॉक्टर जुमान स्किन स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन देखिए इसमें हमारे पास जो मोटापे का है इसमें भी यानी कि 3 तरह के इलाज हैं। अच्छा, मुझे ब्रेक का बोल रहे हैं, मैं पहले ब्रेक ले लेती हूँ और फिर हम इसका जवाब दे देंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक का बचाओ, दिज़ा रहो सुबह जो आवाज़। नाज़रीन, सुबह जो आवाज़ में वही तव्हांखे भली कार चऊं था। अच्छा, वैसे वो 2 सवाल थे, एक तो उनके दानों का भी हमने नहीं जवाब दिया था और दूसरा जिनको वो पिंडलियों में दर्द था और सर में दर्द था उनका दोनों। एक और कॉल भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के तो गलाए मुदा थी गलाया था क्या इंदा ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। भाभी डॉक्टर सुल्तान सां ॻाल्हायो। जी जी ॻाल्हायो। अस्सलाम वालेकुम। उन्हनि खां पुछियो त मूंखे बर्थ मार्क आहे तो नोज़ पे, अच्छा ठीक है। नोज़ पे रेड मार्क आहे, पोइ हुनजो ट्रीटमेंट वग़ैरह शुरू त मां न कराया पर पुछा कराई त हुननि खे त न थींदी। किथे लाड़काने में आयो था? जी मां खैरपुर सां। खैरपुर में आयो, अच्छा ठीक है। खैरपुर सां त उनजी डॉक्टर सां पुछियो त कोई डॉक्टर अहिड़ो जी। सुठो फिजिशियन हुजनि या अहिड़ी का छा मतिलबु सजेशन हुजे त। ठीक है, पूछी तव्हांखे ॿुधायां थी डॉक्टर। रेड चइजो त रेड बर्थ मार्क आहे। हाँ हाँ वो ठीक है आपकी बात। ये बताइए आपकी एज कितनी है? जी मैं 25 ईयर्स। 25 की। और जो है जी। आपने कोई लेजर ट्रीटमेंट या कोई ट्रीटमेंट कराई है इसके अलावा? जी वो हैदराबाद में जो लेजर सेंटर है वहाँ से मैंने कल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ना 60% होगा लेकिन अगेन फिर से रीस्टार्ट हो सकता हाँ, है। तो आप मेरे ख्याल में छोड़ दें उसे। अगर बहुत ज्यादा वो किस कलर में है आप बता रही हैं? रेड कलर में है। रेड तो बिल्कुल ये रेड। जब यानी कि गर्मियाँ होंगी तो ये रेड रहेगा, उसके बाद जो है आप देखेंगे तो फिर वो स्किन कलर पे लाइट आ जाता है। नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, कि वो सर्दियों में भी वैसा ही होता है। गर्मियों और सर्दियों का चक्कर नहीं है। अच्छा चलिए। अच्छा, निदा तव्हां हुनखे कॾहिं बेस फेस सां लिकाईंदा आहियो त लिकी वेंदो आहे? बेस सां गॾु लॻायो थोरो त। जी 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 सही। लिखी हुआ। ठीक है ठीक है, बस डॉक्टर साहब खां पुछी तव्हांखे ऑनलाइन जवाब ॾियूं था। वरी महिरबानी कॉल करण लाइ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी। अच्छा, उसको बोलते हैं कुछ चेरी, उसका नाम है, इस बर्थ मार्क का एक सर्टन नाम है जो बोला जाता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अगर मैं ब्रेक में नाजरीन गूगल कर दस आए, पर बहुत इसका ये है कि बड़ा बुरा सा रेड होता है। कुछ लोगों को, अक्सर लोगों को जो मैंने देखा है और गूगल भी किया है जब पढ़ते हैं, ये जगह पे होता है, बिल्कुल ये जगह पे। मेरी एक और दोस्त की बेटी है, उसको भी यूं है, अजीब तरह से ये होते हैं। क्या नाम है जो भी है जी, तो ये बर्थ मार्क्स का क्या ये लेजर से ही जाएगा? देखिए इसकी तो मुख्तलिफ यानी कि ट्रीटमेंट होती हैं। जी। कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर वही बताएंगे कि बिल्कुल। उसमें सर्जरी नहीं करता। हमारी सिर्फ हर्बल प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ठीक है। और उसे ही का बेहतरीन इलाज होता है। जैसे अभी साहब बता रहे थे कि उनकी पिंडलियों में और उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अमूमन ये होता है कि ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो जाती है। अगर ओवरवेट होता है, पता नहीं चलता कि वो समझते हैं सिर्फ मोटापा ही है, लेकिन वो अपना चेकअप करवाएं। फिजिकली जब आप चेकअप कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी शुगर लेवल क्या है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है और ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको अगर है तो कितनी है। तो उसको आप पूरे वीक तक आप उसे देखें कि आपका मॉर्निंग में और जो है इवनिंग में कितना आ रहा है। एक हफ्ते तक देखने के बाद अगर आपका बीपी जो है अगर ज़्यादा आता है, यानी कि ऊपर का 120 से ज़्यादा आ रहा है और नीचे का 80 से ज़्यादा आ रहा है, तो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर उसकी ब्लड प्रेशर की दवा लिखवाएं। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है साइलेंट किलर है और जब ये आता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को डैमेज करता है। तो कोशिश करें पुरसुकून रहें और अगर नींद नहीं आती है तो मुतवातर तौर पर नींद ले सकते हैं। सर का दर्द था ना, सर में दर्द बहुत नींद रहता की है वजह से भी बाज़ दफ़ा हो जाता है। और कभी कभी बहुत ज्यादा अगर आप नहीं सोते तो फिर भी नींद नहीं आती और सर में दर्द होता है अगर बहुत देर तक आप जागते रहते हैं। ट्रैंकुलाइजर जो होते हैं उसमें कुछ चीज़ें जैसे मिसाल के तौर पर अपने डॉक्टर से मालूम करेंगे तो हाफ टैबलेट या 1 टैबलेट ये लेंगे तो जो इनके जहन में ख्यालात होते हैं, जो भी परेशान कुन बातें होती हैं, कम से कम कुछ टाइम के लिए वो जो है रिलीज हो जाती हैं। तो इंसान पुरसुकून हो जाता है और उससे अच्छी नींद ले सकता है। मीठा खा के नहीं सोना चाहिए ना, मीठे से भी नींद उड़ जाती है। बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। ये होता है चाय कॉफी पी के नींद उड़ जाती है, बाद में वो आ जाती है। मुझे तो चाय पी के बड़ी नींद आती है। हाँ
मेरे साथ भी यही चीज है। उल्टा हिसाब। लोग कहते हैं कि जो है चाय पीने से नींद उड़ जाती है, वो हो जाता है, लेकिन हम तो अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ऐसा कुछ भी है नाज़रीन, 8-10 कप आराम से पी लेंगे दिन के बड़े आराम से हम पी लेकिन सकते ये हैं। अगर जैसे मोटापे के लिए अगर कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के तो गला है वेलकम धीरे से गले कुलसूम, किया आयो कुलसूम? मां बिल्कुल ठीक है, पास में आयो। मां बिल्कुल ठीक ठाक आया। काफी अरसे खां पोइ फोन कयो था न? जी बाजी मन जी तबियत ठीक नहीं ने जे करे ओ हो, छा थियो? अपेंडिक्स जो ऑपरेशन थियो। अच्छा, त हाणे तबियत कीअं आहे? हाँ ठीक है, पहिरियां खां। अच्छा, ठीक, जबरदस्त। अच्छा, कुछ पूछना चाहींदव? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब सां ॻाल्हाइणो जी जी डॉक्टर सां ॻाल्हाइणो आहे। जी जी, अस्सलाम ॻाल्हायो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछना चाहेंगे कैसे हो? बताइए। मैं अल्लाह का शुक्र। मुझे अपनी स्किन के बारे में पूछना है। जी बताइए, एज कितनी है आपकी? मेरी स्किन जो है ना, अगर धूप में वगैरह निकलती हूँ तो रेड हो जाती है और दाने बहुत होते हैं, इसके लिए बताइए। और जल्दी बहुत हो, इसके लिए कोई अच्छी जल्दी है? अच्छा, ठीक, सही। तव्हांजी उमिरि केतिरी आहे कुलसूम? 18। अच्छा, आपका स्किन कलर जो है सांवला है या फेयर है बहुत ज्यादा? नहीं, सावना नहीं है। अच्छा ठीक है, सही, चलिए मैं बताता हूँ। ठीक ठीक आहे कुलसूम, तव्हां प्रोग्राम में ज़रा तव्हांखे डॉक्टर साहब ऑन एयर जवाब ॾियनि था। महिरबानी कॉल करण जे लाइ। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें इस एज में निकलते हैं। इस एज में निकलते हैं, लेकिन जो है अगर ये प्रॉपर तौर पे अप्सरा ब्यूटी क्रीम की किट अपना लेंगी तो इंशाल्लाह ये एक्ने और सिंस अपेंडिक्स का उनका ऑपरेशन भी हुआ है, तो अपेंडिक्स भी तो पेट का ही मसला है ना एक तरह से, तो उसके वजह से भी काफी एंटीबायोटिक दी जाती है, तो दवा की गर्मी की वजह से भी बहुत निकलते हैं। तो उनका ये था कि स्किन रेड हो जाती है धूप में, वो तो ऑब्वियसली सबकी होती है, मगर जलती बहुत है। ब्लड में अगर हिद्दत ज्यादा हो जाती है, जब यानी कि आपकी स्किन रेड होगी, अच्छा, आप किचन में काम करेंगे, धूप में काम करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर जैसे झुलसी भी धूप से अगर आप घर में वापस आते हैं, जैसे अगर स्टूडेंट है वो है, तो या तो रोज वाटर का स्प्रे करें या फिर कोई भी ऐसी कूलिंग इफेक्ट वाली चीज लगा लें। जैसे मिसाल के तौर पर टमाटर थोड़ा सा पेस्ट करके फ्रिज में रख दें और ठंडा लेकर पूरे चेहरे पर उसको लगाकर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट तक के लिए रखें, तो उसके बाद वॉश ऑफ कर दें। और इसी तरीके से खीरे का अर्क लगा लें, वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक, कुलसूम भाई साहब चवनि था अगर तव्हां अर्के गुलाब जेको आहे उहो हुनजो इस्तेमालु रखो, तव्हांजी जेका इहा ॻाढ़ी थी वेंदी आहे तव्हांजी स्किन ॾाढी उस में, उहा घटि रहंदी। हुन खां अलावा टमाटर जेको आहे उनखे तव्हां फ्रीज़र में या फ्रिज में रखी छॾियो कटे करे, ऐं पोइ हुनजो पेस्ट जेको आहे उहो चेहरे ते लॻायो, या खीरे जो पेस्ट तव्हां पंहिंजे चेहरे ते लॻायो, हुन सां बि थधी रहंदी तव्हांजी स्किन, तो तव्हां इहो करे था सघो। अच्छा, वो जो बर्थ मार्क वाला था उसका आपने जवाब नहीं दिया, मैंने बता तो वो डॉक्टर से ही स्किन उसकी सिर्फ सर्जरी इलाज है, सर्जरी से कर लें, उसी से होगा। आप थोड़ा सा और अनाउंसमेंट कर दीजिए। मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में किया था कि हम आवाज टीवी की जानिब से तकरीबन 5 लोगों को जो है 4 से 5 लोगों को, मर्द खवातीन जो भी हैं, उनका वजन अगर 100 से ज्यादा है, 105 नहीं, अब मैंने अनलिमिटेड कर दिया है ताकि जो है वो अपना रिजल्ट देखें। जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जोड़ पट्टों में दर्द रहता है या उनका ओवरवेट की वजह से चलने फिरने में दुश्वारी है, तो आवाज टीवी की जानिब से और अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक की ताउन से जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा उनका। तो वो लोग आए, हम उन्हें आफ्टर बिफोर यहाँ पर चैनल पे दिखाएंगे भी कि देखिए बगल लाइपोसक्शन के जो है उनका वजन किस तरीके से कम हो सकता है। ठीक है नाज़रीन, डॉक्टर साहब पंहिंजे लास्ट प्रोग्राम में भी अनाउंस कियो हुयो ऐं वरी अनाउंस था करनि त 5 नाज़रीन खे जिन जो जेके ओवर वेटिंग जो वज़न इलाही वधीक आहे, उहे हिननि खे अगरि कॉन्टेक्ट करनि त हुननि जो इलाज हो फ्री कंदा। त तव्हांजो अगरि वज़न इलाही आहे ऐं तव्हांखे परेशानी आहे त तव्हां प्लीज़ डॉक्टर साहब नंबर से हुन सां कॉन्टेक्ट कयो, त तव्हांजो इलाज फ्री हूंदो आहे। उहे के 5 ख़ुशि नसीब माण्हू हूंदा, उहे असांखे सभु को ॿुधाईंदा जॾहिं तव्हां कॉल कंदो। और जो अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक हमारी जो गुलशन इकबाल में वाक़ है, यहाँ पर अगर होम डिलीवरी मंगाना चाहें तो ऑलरेडी फ्री है कराची में, और पूरे पाकिस्तान में फ्री है, तो वो मंगा सकते हैं। इन लोगों के लिए जो है 10% का डिस्काउंट है तमाम हमारी प्रोडक्ट्स पे, यानी कि हमारे अप्सरा जो हेयर ऑयल है उस पर भी जो बालों को गिरना टूटना खुश्की सिकरी होती है उससे भी बचाता है, बाल जो रफ होते हैं बालों को बेइंतहा लंबा भी करता है। इसके अलावा इजी पैन ग्रो है, अप्सरा ब्यूटी क्रीम की किट है, और हाइट ग्रो, अप्सरा हाइट ग्रो जो माशाल्लाह हमारा बहुत तेजी से इंशाल्लाह नेक्स्ट
थर्सडे वाले दिन मैं जो है कुछ लेकर आऊंगा जो हमारे पेशेंट हैं जिन्होंने इस्तेमाल की है और जो करने वाले हैं। अच्छा तो ठीक हम है, उनका आपका बिफोर रिजल्ट भी मालूम करेंगे, सही देखिएगा उन्हें। ठीक जबरदस्त नाज़रीन, इसे गलत होता है का ब्रेक असां गॾु रहण जो असां वापसि अचनि थोड़ी ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, ऐं असां पंहिंजा जवाब पिया ॾियूं ऐं जेके असांजी अॼुकल्ह अहिड़ियूं प्रमोशन्स था असां ॾियूं न, फ्री शयूं उन्हनि जूं अनाउंसमेंट्स था कयूं, उहे अनाउंस कंदे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे, पर को फ़ोन न कंदो आहे ॿुधाइण लाइ त अगरि उहे विया आहिनि, जीअं सायरा बि पंहिंजो सायरा अशरफ जेके आहिनि उन्हनि बि पंहिंजो अनाउंस कयो, पर मूंखे का कॉल न आई अहिड़ी जो मूंखे ॿुधायो वञे त कोई वियो हुयो अगरि हुते त नाज़िश वग़ैरह ॾाढो फ़ोन कंदी, नाज़िश जॾहिं मां जोड़ो वियो आहे फ़ोन करणु छॾे ॾिनो अथई दिस इज मीन। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जब कोई चीज आप अनाउंस करें तो बहुत कॉल जाती है, फिर उसके बाद कब हो जाती है, पर बहरहाल ये चीजें बड़ी अच्छी होती है हमारा जिस पे तो जो है सभी फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, और उठाना भी चाहिए उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए है, और स्पेशली जो यानी कि सुबह उठते हैं उनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, अब जिन लोगों ने सुना होगा या फिर कुछ लोग बताते हैं और करते हैं, रिपीट में भी देखते हैं, इन लोगों के लिए फायदा है। वर्ड ऑफ माउथ बहुत एक चीज होती है जो सबसे ज्यादा जल्दी फैलता है और सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना असर होता है उस चीज का बहुत ज्यादा, कहते हैं ना जंगल में आग की तरह फैल जाना, आग की तरह फैल जाना। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा बड़ा जल्दी जो है वो चीजें प्रमोट होती हैं और अच्छी चीजें उनके लिए ही होता है, तो मेरे ख्याल से उनको भी फायदा उठाना चाहिए अगर ऐसा है तो। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपने कहा फायदा उठाने में इतना देर नहीं करना चाहिए कि इंसान को वो कोई पैकेज अनाउंस होगा तो जो है क्या नाम है फिर वो इससे पहले कि आप किसी एक सीरियस बीमारी में मुब्तला हो। असल में हमारे यहाँ लोग डरते बहुत है ना, बहुत परेशान घबराहट होती है, उनको समझ नहीं आती, उनको काफी टाइम इस चीज को सोचने में लग जाता है कि हम इस चीज को करें नहीं करें, कोई नुकसान तो नहीं होगा कुछ, बिकॉज प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। या हमारे यहाँ जो एक चीज जैसे बोलते हैं ना कि जो मैंने अभी ब्रेक से पहले ही बोला था, गूगल करना, सर्च कर लो यार, वर्ड डालो गूगल में, इंटरनेट आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है और इजी भी है, और आप कोई भी परेशानी जो है एक उसमें आ गई है, आप जो भी चीज सर्च करना चाहो। गूगल और यूट्यूब ऐसी चीजें हो गई हैं दोनों कि आपको कुछ भी किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप बस डालें, अपना प्रॉब्लम डालें, आपको 10 सर्चेस मिल जाएंगे, आपको ना कोई आपको उसकी परेशानी का हल आपको मिल जाएगा। हमारे आदत नहीं है लोगों को गूगल करने की या यूट्यूब पे सर्च करने, आदत ही नहीं है, सर्चिंग की आदत नहीं है। ये चीज थोड़ी सी हो जाएगी तो इतना अवेयरनेस आ जाएगी। जिन लोगों को आदत है वो ऑलरेडी यानी कि कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को अफादियत का पता ही नहीं है वो है। अब जैसे कुछ लोग जो है किताबों के शौकीन होते हैं, कुछ जो है क्या नाम है टीवी के शौकीन होते हैं, कुछ कंप्यूटर के शौकीन होते हैं। बात तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अमूमन हमारे अपनी फैमिली में भी हैं, तो फेसबुक पे बैठे हैं तो घंटों निकल गए उन लोगों को, और यूट्यूब पे अगर सर्च कर रहे हैं तो क्योंकि उसमें तो इतनी जिद्दत है कि आप थक जाएंगे बहुत ज्यादा। और जो है क्या नाम है, बस बात ये है सब कि आप जैसे आपने बोला किताबें पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं या मूवीज देखते हैं, अब वो आप पे डिपेंड करता है आप किस किस्म की किताबें चूज करते हैं पढ़ने के लिए। मतलब अच्छी चीज क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना कि उस किताब को पढ़ के आप कुछ सीखें भी। अगर फजूल किताबें पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना ऐसी चीज का। जो है किताबें भी मौजूद है ना यूट्यूब पे, और जो है क्या नाम है गूगल पे आप ई बुक्स मौजूद तो जो है हर किताब आपको मिलेगी। अगर आपके जहन में कोई चीज निकल भी गई होगी वो भी चीज मौजूद होती है, हर तरह की है। आप ये देख लीजिए कि अब पहले कितने महंगे महंगे कोर्स होते थे ब्यूटिशियंस वगैरह के, और उसके आजकल तो जो है आप समझ लीजिए घर बैठे ब्यूटिशियन बन जाते हैं और इतने जबरदस्त तरीके से सिखाते हैं। आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स तो देखें कितने अच्छे होते हैं कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको वो इतने बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास सारी नई टेक्निक्स होती है। क्या नाम है, अगर मिसाल के तौर पर जैसे एक रिबाउंडिंग है, लेकिन देखिए ये तमाम चीजें आप देख कर लेते हैं, आते वही जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और अपना वो करते हैं। इवन ये नहीं है सिर्फ ये कि कोई दवाई है, आप किसी दवाई का नाम डाल दे, आपको उसके साइड इफेक्ट्स, आपको उसके प्रॉब्लम्स के, अच्छा जी किस किस मुल्क में या तो अगर डिसकंटिन्यू हो चुकी है अगर तो ये आपको नहीं पता होता, आप तो दवाई लेके आ जाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि दवाइयाँ खासतौर पर ऐसी चीजों की एक्सपायरी जरूर पढ़ें। उसके अलावा जो एक अंदर उसका एक पर्चा दिया हुआ होता है उसको भी थोड़ा सा अगर पढ़ लें तो बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब देखिए लेकिन बाद लोगों को जैसे अब जो शहरी हैं उनकी तो बात अलग है, बाद दफा शहरी भी और हमारे जो गाँव देहात के लोग होते हैं उन्हें इस तरह की अवेयरनेस नहीं होती है, उन्हें पढ़ना नहीं आता। लेकिन देखिए आप सेल्फ मेडिकेशन लोग करते हैं कि जी सर में दर्द हो रहा है तो मेडिकल वाले के पास गए, जी पेट का दर्द है, ये नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए
और उससे इलाज कराना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है। एक डॉक्टर आपको बताएगा कि सल्फर लेने से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हर आदमी सल्फर ले सकता है, लेकिन बात लोग ऐसे हैं जिनको सल्फर जो है नहीं करेगा, सूट नहीं करता। अच्छा, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप किसी को अगर जैसे सांस की प्रॉब्लम है, ब्रेनिकल आप दे रहे हैं, बेटनोवेटन दे रहे हैं, किस तरीके से आप दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। अब जैसे सांस की प्रॉब्लम एजमा वाले जो होते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक, उसमें वेंटोलिन इनहेलर भी दिया जाता है, उसमें इंजेक्शन भी दिया जाता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं। अब जैसे स्किन में है, कोई डर्मोवेट दे रहा है, कोई बेटनोवेटन दे रहा है, कोई कुछ और दे रहा है, तो आप ये तो देखिए आपकी स्किन लेयर कैसी है, आपकी कितनी तह यानी कि उसकी खत्म हो चुकी है या अभी है, ठीक, क्योंकि आप एक स्किन को खत्म करके दूसरी स्किन ला रहे हो तो उसमें तकरीबन 18 डेज यानी कि लगते हैं, 18 दिन लगते हैं एक नई स्किन को आने में। ठीक है। बाज़ खवातीन ऐसी होती हैं जो यानी कि चेहरे, अब उन्होंने ये सोचा कि हम किसी अच्छे प्रोफेशनल सैलून में नहीं जाते, घर में ही हम फेशियल का सामान ले आए और रोजाना स्क्रब कर जा रही हैं, रोजाना स्क्रब तो जो है वो चेहरे पर निखार आता जाता है। ये नहीं सोच रहे हैं कि उससे इनकी आपकी स्किन कतली भी हो रही है और खत्म भी हो रही है। बिल्कुल। तो तकरीबन फेशियल ट्रीटमेंट भी अगर किसी ने लेनी है तो तकरीबन 18 से लेकर जो है तकरीबन 25 डेज के अंदर लेनी चाहिए। सही। ये ट्रीटमेंट अगर आपने फेशियल की लेनी है। क्लिनजिंग का आप कर सकते हैं, क्लिनजिंग के बहुत आसान तरीके, देसी तरीके भी हैं और क्लिनजिंग मिल्क भी, बड़े अच्छे क्लेंजर्स भी मिलते हैं। क्लेंजर बस आप मुंह धो के उसको भी एक लगा ले, खत्म, दिन में एक बार। उसपे लिखा भी आता है यूज डेली, उस पे लिखा हुआ होता है, मतलब जिन चीजों पे लिखा हुआ है कि यूज डेली, यू कैन यूज डेली, ऐसा नहीं है कि आप अब्यूज कर दें कि मतलब आप सुबह शाम उसको कर रहे हैं। तो अगर गर्मी इतनी है कि उस पर कभी कोई लिखा होता है कि आप 2 बार भी यूज कर सकते हैं। कोशिश करें जब भी आप कॉस्मेटिक्स की चीज लें या आप अपनी स्किन के हवाले से लें तो किसी अच्छी नामवर जो है शॉप से भी लीजिए और प्रोडक्ट भी अच्छी लीजिए। ठीक है। क्योंकि आजकल तो हमारे यहाँ पता है कि किस तरह होता है कि वो जो एक्सपायरी होती है, काफी रखा हुआ होता है, एक्सपायरी जो होती है वो रिमूवल से होती है, जैसे आपके नील पॉलिश रिमूवर होता है, इसी तरीके से इंक रिमूवर होता है, उससे मिटाकर वो नई स्टेम लग जाती है, तो वो आपकी स्किन को नुकसान दे जाती है। बिल्कुल, बिकॉज वो बहुत अरसे से, क्योंकि उनकी ऐसी जो क्रीम्स उनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। जो ये इस किस्म की होती है इनकी एक्सपायरी ऐसा कोई लिखी हुई नहीं होती, और काफी शॉप्स ऐसी होती हैं जिन्होंने बहुत पुराना स्टॉक रखा हुआ होता है, तो फिर आपको पता नहीं चलता कि जी उसकी नई चीज मार्केट में आ गई पर उनके पास नहीं है। तो अगर अच्छी दुकान से लें, नाज़रीन जेको तव्हांखे ख़बर हुजे तव्हांजे पाड़े ओड़े में जेका सभ खां वॾो स्टोर हुजे, तव्हांखे ख़बर हुजे त हिन जो सामान नयो हूंदो आहे, फ्रेश हूंदो आहे, कोशिशि कयो त उतां सामान वठो, छो जो इहे स्किन खे इहे क्रीम्स अगरि एक्सपायर्ड हुजनि या काफ़ी अरसे जी रखियल बि हुजनि त उन सां बि ॾाढा दाणा निकिरंदा आहिनि। त कोशिशि कयो सुठियूं क्रीम्स ऐं सुठा टोनर्स यूज़ कयो। टोनर्स ई जे गर्मी जे मौसम में तव्हांजो स्किन जो जेको तेल आहे इहो ॾाढो ख़तमु कंदो ऐं तव्हांखे फ्रेश रखंदो। त मां हमेशह चवंदी आहियां टोनर ॾाढी सुठी शइ आहे। अगरि टोनर न आहे, तव्हां अफोर्ड नथा करे सघो या कुझु आहे, त तव्हां रोज़ वाटर जीअं डॉक्टर साहब चवंदा आहिनि गुलाब जेको आहे गुलाब जो पाणी, इहो तव्हां इस्तेमालु कयो, इहो बि तव्हां उहो ई कमु ॾींदो आहे। ऐं कोशिशि कयो त पर हुनखे 2-3 दफ़ा तव्हां जीअं उस में वञो या तव्हांखे गर्मी वधीक लॻे तव्हां हुनखे स्प्रे करे वठो। अच्छा नाज़रीन, ॾिसां गॾु ब्रेक जो टाइम थी वियो। नाज़रीन हिकिड़ी ब्रेक था वठूं ऐं ब्रेक तां वापसि था अचो, ॾिसंदा रहो सुबुह जो आवाज़। वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हायूं पिया काफ़ी डिफरेंट शयुनि जे बारे में। हाणे थोरो वापसि था अचूं टॉपिक ते, थोरो वज़न जे बारे में था ॻाल्हायूं। जी डॉक्टर साहब, कौन सी अनाउंसमेंट? अच्छा वो नाज़रीन सां अनाउंसमेंट कई थोरी त पहिरियों मां हर घड़ी रिपीट, अॼुकल्ह मुंहिंजो कमु थियो आहे अनाउंसर थी वई आहे मूंखे लॻंदो आहे। त डॉक्टर साहब चयो त 5 उन्हनि नाज़रीन खे फ्री ट्रीटमेंट ॾींदा जिन जो वज़न इलाही वधीक आहे, ओबीस थी विया आहिनि, उन्हनि सां कॉन्टेक्ट कयो। उन्हनि जो क्लिनिक आहे गुलशन में, कराची में गुलशन जो इलाइक़ो आहे, हुते उन्हनि जो क्लिनिक आहे, अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक। तव्हां होॾे वञो या उन्हनि जे नंबर सां कॉन्टेक्ट करे टाइम वठी छॾियो त अहिड़नि 5 मरीज़नि जो फ्री इलाज कंदा। ऐं पंहिंजे प्रोग्राम में असांजी बि घुराए करे ॾेखारंदा त बिफोर एंड आफ्टर जेके चवंदा आहिनि त पहिरियों कीअं हुया ऐं केतिरो वज़न घटि थियो। डॉक्टर साहब जो इहो चवणु आहे त बग़ैर सर्जरी जे या बग़ैर के मेडिकल शइ जे हो वज़न घटि कराईंदा आहिनि। त तव्हां बि बिल्कुलु हिकु शइ खां फ़ाइदो खणो ऐं ज़रूरु डॉक्टर साहब खे कॉन्टेक्ट कयो ऐं उन्हनि सां मिली करे ॻाल्हायो। जेको बि तव्हांजी ट्रीटमेंट आहे उहा शुरू थी वेंदी ऐं असांखे बि ज़रूरु ॿुधाईंदो त तव्हां ट्रीटमेंट करायो था या था करायो। जी डॉक्टर साहब, अच्छा मोटापे के अभी कुछ दिन पहले आपने बोला था कि थर्सडे को आप कोई पेशेंट लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, तो वो कैसा पेशेंट होएगा, इसमें किस चीज का उसने इलाज करना? थर्सडे वाले दिन जो हमारे पास पेशेंट आएंगे या तो हाइट ग्रो के आएंगे हमारे, जो आफ्टर और बिफोर यानी कि उनको दिखाएंगे,
एक हमें तकरीबन 1.5 से लेकर 2 इंच तक कद में इजाफा होता है और कंटिन्यू 4 माह करें तो 4 से लेकर 6 इंच तक कद में इजाफा होता है। कम से कम कद का इलाज कर दे मेरा शायद कोई 5'8", 5'9" हो जाए, मॉडल बन जाऊं मैं। नाज़रीन मजाक माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इतनी अच्छी आप सेलिब्रिटी हैं। अभी तो मुझे डायरेक्टर साहब ने इतना झाड़ा, तुम्हारा कद इतना छोटा है। नहीं वो इतना छोटा कद, थोड़ा सा जो है डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और जो है क्या नाम है, बहुत माशाल्लाह ख्याल करते हैं हम सबका ही। सही, तो बड़ा ख्याल करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल। क्या बताओ नाज़रीन, सेंसर्ड। अच्छा, दूसरा ये कि अनकरीब जो है मैं एक सैलून का भी इब्तिदा करने वाला हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, जी, ब्यूटी सैलून होगा और इसमें हम मुख्तलिफ यानी कि पैकेजेस भी देंगे और उसमें वो लड़कियाँ जो यानी कि गरीब हैं और या फिर ऐसी खवातीन जो विडो वगैरह हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने सैलून से जो है यानी कि हम उनको मेकअप का जो है कंप्लीट यानी कि उनको सिखाएंगे, उसका सर्टिफिकेट देंगे ताकि वो माशरे में एक बाइज्जत तरीके से अपना पार्लर रन कर सकें या हमारे साथ काम कर सकें। उन्हें जॉब भी यानी कि हम ऑफर करेंगे। अच्छा, ठीक है। वो करके और माशाल्लाह बड़े पैमाने पे बहुत अच्छा यानी कि हेयर सैलून और तकरीबन ब्यूटी सैलून खोलने का हमारा प्रोग्राम है, काम चल रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब ही जब उसकी इब्तिदा होगा तो इंशाल्लाह आपको भी बुलाएंगे और नाज़रीन को भी हम उसकी दिखाएंगे। अच्छा, सही, जबरदस्त। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो सैलून है ये आपका आइडिया था या बेगम का आइडिया था? दोनों का कह सकते हैं। दोनों का। तो आपकी बेगम भी हेल्प कराती हैं आपको अप्सरा ब्यूटी माशाल्लाह, वो तो हर चीज में हेल्प कराती हैं। अच्छा। और जो है बहुत अच्छे मशवरे भी देती हैं माशाल्लाह। ब्यूटिशियन के साथ साथ वो MBA किया हुआ है मेजर में उन्होंने। अच्छा। फाइनेंस में। और तो बस ये बिजनेस आइडियाज उनके होते हैं इसका मतलब? हाँ, बिजनेस सारे नहीं माशाल्लाह वो घर को भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करती हैं। इसके अलावा जो है मेरे अपने बिजनेस में भी काफी यानी कि हेल्पफुल होती हैं। सही। और तमाम चीजों में माशाल्लाह करती हैं। और जो है उन्हीं का ही आइडिया था कि हमारा ब्यूटी सैलून भी होना चाहिए। क्योंकि देखें अब रिबॉन्डिंग एक जो है ऐसा मसला होता है कि खवातीन को पता होना चाहिए कि हमारे बाल किस तरीके से स्ट्रेट हो रहे हैं। किसी को नहीं पता, बस रिबॉन्डिंग कराना, बाल सीधे कराना है। देखिए उसकी कितने मरहलों से वो गुजरता है, कितनी एक एक बाल उसका ऐसा होता है जैसे आप हीरे को तकाशते हैं उस तरीके से एक एक बाल की कितनी। सही। एक कॉलर भी हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर तो गला है? मैं आयशा भी गला क्या है अफ्सा? आयशा। माँ डॉक्टर साहब का सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ हाँ, गला हो। मुझे सवाल है कि मुझे ना चेहरे पे दाना जाता था निकल मेरे को अनवांटेड हेयर का मसला है आपका? दानों का। आपके चेहरे पे दाने हैं या जो है फेशियल हेयर? नहीं, दाने निकलते। दानों का। क्या आपकी एज कितनी है बेटा? उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 18 साल। 18 साल है। आयशा, मैंने आपको जवाब दिया था पहले? नहीं नहीं दिया था। अच्छा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ठीक है आयशा, प्रोग्राम ॾिसो, तव्हांखे प्रोग्राम में जवाब ॾियनि था। मेहरबानी कॉल करण जे लाइ। जी देखें, किसी भी हर्बल शॉप से जो है यूनानी जो शॉप्स होती हैं उसमें समंदरी झाग इजीली मिलता है। समंदरी झाग एक पाउडर फॉर्म में होता है। अच्छा। संदल पाउडर भी मिल जाता है इजीली। ठीक है, आप थोड़ा सा 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून जो है आप समंदरी झाग ले लें। 1 टेबल स्पून जो है आप संदल पाउडर ले लें। इसको लेकर आपने पाउडर मिल्क में ले लें। या अगर आपका यानी कि स्किन अगर ड्राई है तो पाउडर मिल्क ले लें आप। ठीक है, नहीं तो आप रोज वाटर में उसको मिलाएं और इसके अंदर आप अगर 1-2 चीजें और ऐड करना चाहें तो उसमें आप 1 पिंच जो है क्या नाम है आप हल्दी ले लें। एक चुटकी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। जो है और उसको एंटीसेप्टिक के तौर पर वो बहुत अच्छी होती है। और अगर इसमें चाहे चेहरे पर अगर दाने ज्यादा हैं इसके तो संदल पाउडर को निकाल दें और उसमें जो है शामिल कर दें नीम की पत्तियों का एक पाउडर आधा चम्मच उसको कर लें और उसको जो है चेहरे पे आप लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। बिल्कुल मास्क की तरह बन जाएगा और लगाकर उसे छोड़ दें तो आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से आपके दाने भी खत्म होंगे। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है, कोई तौर पे इनको नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा उसके अंदर। सही, ठीक है नाज़रीन, उम्मीद कंदा आहियां तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो डॉक्टर साहब छा ॿुधायो आहे। इन सां गॾु असांखे ॿिया गेस्ट भी मौजूद आहिनि। अॼु असां सां गॾु वरी डॉक्टर लियाकत सूरो साहब। डॉक्टर साहब चयो तौबा तौबा लियाकत सूरो साहब अक्सर पाण बि चवंदा आहिनि मूंखे डॉक्टर चई छॾंदा आहियो। एतिरा डॉक्टरनि सां मां ॻाल्हाईंदी आहियां जो सभु मुंहिंजे लाइ डॉक्टर थी विया आहिनि। हाणे उन्हनि खे बि कॉल ते कयूं या पहिरियों ब्रेक अचाऊं?
ठीकु नाज़रीन पहिरियों ब्रेक था अचूं ऐं पोइ जेको आहे लियाकत सुमरो साहिब खे घुरायूं था असां सां गॾु रहजो वापसि था अचूं नंढड़ी ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक नाज़रीन ऐं असां सां गॾु लियाकत सुमरो साहिब मौजूदु आहिनि ऐं पंहिंजी धीअ खे बि वठी आया आहिनि तव्हांखे काफ़ी दफ़ा शो में ॿुधाए चुकिया आहिनि त हुनजी धीअ बि जेकी आहे उहा कार्ड रीड कंदी आहे त उन्हनि सां बि मुलाक़ात कयूं था नाज़रीन अक्सा असां सां गॾु आहे तमामु नंढड़ी आहे ऐं पारसा अच्छा भाई तो अक्सा तव्हां चयो त मां चयो शायदि अक्सा आहे पारसा वाह यार ॾाढो सुठो नालो आहे ऐं अच्छा मूंखे ॿुधायो अक्सा कॾहिं खां तव्हां इहो कार्ड सॉरी पारसा कॾहिं खां पढ़णु शुरू कयो 3 साल पहिरियों अच्छा ठीकु आहे ऐं कीअं इन शइ में दिलचस्पी आई बाबा जे करे या बाबा जे करे बि ऐं उअं बि हुयो की मतिलबु कुझु डिफरेंट करिणो आहे त इन करे अच्छा तव्हांजी पढ़ाई वग़ैरह कंप्लीट थी चुकी आहे मां कयां थी ग्रेजुएशन में अच्छा त अगरि तव्हां एतिरो जल्दी त मतिलबु इंटर खां शुरू करे छॾियो था जी इंटर खां तव्हां कार्ड रीड करणु शुरू करे छॾिया हुया अच्छा तव्हांखे पढ़ाई इफेक्ट न कई न एॾो इफेक्ट न थियो मतिलबु जीअं इट्स माई पैशन न सो मतिलबु इतना इफेक्ट नहीं हुआ अच्छा ठीकु आहे अच्छा तव्हां बि वेंदा आहियो बाबा सां गॾु जॾहिं वेंदा आहियो मां कुझु पिक्चर्स बि ॾिठियूं हुयूं तव्हांजी शायदि त कुझु तव्हांखे इवेंट तव्हांखे हुयो को अच्छा त कहिड़े क़िस्म जो मतिलबु तव्हांजो लेवल बाबा सां मैच कंदो आहे या थोरो घटि कार्ड सही रीड कंदा आहियो घटि आहे अच्छा टेस्ट कयूं हाँ बिल्कुल करो टेस्ट कयूं पासा खे अॼु छा पुछां कॉल न आई आहे न ताईं नाज़रीन तव्हां कॉल कयो पासा खे टेस्ट था कयूं कॉलेज से अची वही है हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम याद आ गई तुमको मैंने कल भी बनाया था वो आप तो सिंगर खाना खाया था तो उसके बाद ब्लॉक हो गया मैंने कहा बस ये बेवफा गए बुक अच्छा मैं आपको बहुत नाराज हूँ सनम क्यों मैंने क्या किया यार ये देखो मेरा मेल से में ड्रेस नहीं आया यार अब क्या कर सकते हैं और देखो मैं इसलिए वो बहुत कॉल किए मैंने रेगुलर कॉल किए बिल्कुल और काफी और लोगों ने भी जिनके नाम हमने लिए थे जो 5 नाम शॉर्टलिस्ट हुए थे उन सबने भी बहुत कॉल्स की थी इसीलिए हमने आखिर में पर्ची सिस्टम किया कि हम पर्ची निकालते हैं क्योंकि 5 नाम थे जिनमें वाकई बहुत ज्यादा कॉल्स की हैं और हमें भी इस चीज का पता है तो अब ये किस्मत की बात है नाराज नहीं हो तुम इंशाल्लाह इतनी सारी हम और प्रमोशन दे रहे हैं तुम उससे तो फायदा उठाओ कम से कम यार बस मेरा बड़ा दिल टूट गया था मैंने आपको पता है आपके वो जो आए हुए थे कार्ड वाले उनसे वो निकलवाया था तो वो चीजें गलत है क्या लियाकत सुमरो साहब ने मेरे ख्याल से कार्ड निकाले थे और उन्हें कहा था चांसेस हैं कि जीत सकती हो उन्हें हाथ भी नहीं बताया था फुल चांसेस है तीनों कार्ड में उन्होंने कहा था फुल चांसेस है देखिए मैं आपको बताऊं सूरत कुछ ऐसे होती है कि जब आपका नाम पर्ची में आ गया तो इसका मतलब चांसेस मौजूद है ठीक है अब रैंडमली कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं मगर चांसेस मौजूद है आप गेम से बाहर नहीं थी आप गेम के अंदर थी और उनमें से सिर्फ एक झोंका बाकी था कि आपका नाम निकल आता ठीक है नाज़िश इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर तू खत्म दी है फिक्र न कर और नाज़िश एक और चीज जो हमने प्रमोशन सायरा अशरफ वाली भी हमने अनाउंस की थी कम से कम तुम वहां तो जाओ हाँ सायरा अशरफ ने बोला था कि आपके लिए ही बोल के बोला था कि आप अगर उनके पार्लर में जाएं आपको कोई भी एक चीज वो फ्री करके देंगे मुझे वो कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए ना उनका अच्छा अभी कंट्रोल रूम से ले लेना नंबर दे देंगे वो आपको सायरा का आप उनसे लेके आप कॉल कर लेना ताकि मैं एड्रेस को फिर उसी हिसाब से जाऊंगी ठीक है बहुत शुक्रिया कॉल करने का अल्लाह हाफिज जी हाँ फोन करके नाज़िश जरूर बताना कि गई थी और क्या हुआ कैसा लगा अच्छा लियाकत साहब मूंखे ॿुधायो त अॼु जॾहिं की अच्छा तव्हां ॿिन्हिनि जा कार्ड्स सेम आहिनि तव्हांजो डेक सेम न आहे डेक सेवन असल में ये पर्सनलाइजन देखा अच्छा ही पर्सनलाइज सही ठीक अच्छा तव्हां पंहिंजी पिक्चर्स न करायूं मां पंहिंजा कार्ड पर्सनलाइज ठाहींदो अच्छा इवन मां पंहिंजी जेको मास्टर आहे उनखे बि पर्सनलाइज कार्ड ठाहे ॾिना आहिनि अच्छा त ये कीअं तव्हां प्रिंट कराए वठंदा आहियो हा मां प्रिंट कंदो आहियां पाण ई डिज़ाइन करे पाण ई प्रिंट कंदो आहियां अच्छा ज़बरदस्त त हे उहे कार्ड्स न हूंदा आहिनि जेके नॉर्मल मिलंदा आहिनि देखें ही जेकी मिथ आहे माइथिक कार्ड्स आहिनि उहो जो मिथ उहा सेम ई आहे जेकी मार्केट में मौजूदु आहे ठीकु आहे पर उनखे मां वरी पंहिंजे हिसाब सां कलर स्कीम कुझु शयूं ऐं कुझु सिम्बल्स जेके मां वधाए छॾिया पंहिंजी वधाए छॾिया हा कुझु शयूं मां वधायूं आहिनि अच्छा हा ठीकु आहे मां हर कार्ड में डे टाइम ऐं इन खां अलावा हिन में एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ऐं ॿियूं शयूं मां हिन में वधायूं
अच्छा जी जी ठीक अच्छा पासा मूंखे ॿुधायो तव्हां कॉलेज में बि त ॾाढो सभु कॾ पियल हूंदा हाँ सॼो ॾींहुं त बसि इहो ई कर असांखे क्लास ॿुधाए में ख़बर न आहे छो की हाणे मां न्यू आहियां फ़िलहाल कॉलेज में जी। मुंहिंजो बैचलर साइंस स्टार्ट थियो आहे त मतिलबु मुंहिंजी टीचर्स खे ख़बर आहे त उहो हूंदियूं आहिनि की असांखे ॿुधाए खणी अच कार्ड्स अच्छा। पापा मूंखे मना कंदो आहे चवंदो आहे न खई वेंदी कर मतिलबु ईअं मतिलबु माण्हू इलाही मतिलबु इलाही कंजस्टेड हुया इलाही माण्हू अची वेंदा आहिनि बिल्कुलु हा न बिल्कुलु सही आहे एतिरो हुन खां पोइ पढ़ाई जी कहिड़ी इंस्टीट्यूट आहे न उते इहा शइ न हुजे त सुठो आहे ऐं ॿियो सभिनि खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां इन कार्ड खे जेतिरी इज़त ॾींदो जेतिरी ही तव्हांजी इज़त कंदा इन करे तव्हां चओ तव्हांजे टीचर्स खे तव्हां मुंहिंजे घर अचो मां तव्हांजी कार्ड रिडीम कंदसि बिल्कुलु तव्हांखे पंहिंजा कुझु रूल्स ऐं कुझु प्रिंसिपल्स तव्हांखे पंहिंजा ठाहिणा पवंदा न त जेके चवंदा आहिनि न तमामु वधीक इहा शइ जाॾे बि वेंदव त उहो शुरू थी वेंदा अथव खणी करे न निकिरंदी कर पाण सां गॾु सही बिल्कुलु त इहा शइ जेका आहे थोरी घटि हुजणी घुरिजे अच्छा नाज़रीन मूंखे पारसा खां छा पुछां मां टेस्ट करण लाइ सम्झ में नथो अचे केॾा आपका क्या पूछूं हर बार अच्छा न उहो मां पुछी चुकी आहियां लाकर साहब लास्ट टाइम पुछियो न डायरेक्टर सां शादी करी थींदी अच्छा पारसा तूं ॿुधाए डायरेक्टर सां शादी करी थींदी असांजे प्रोग्राम में जेके डायरेक्टर आहिनि नालो छा हूंदो शहज़ाद बट शादी जा कार्ड करण जा मुख़्तलिफ़ तरीक़ा हूंदा आहिनि अच्छा ठीकु आहे हीउ जेको तरीक़ो आहे हीउ ॾाढो डिटेल में हुनखे ॾिसण जी कोशिशि थी कनि अच्छा हा ठीक मतिलबु हिन ईयर में न आहे हिननि जी शादी इस साल तो नहीं होने वाली डायरेक्टर अच्छा ऐं मां उनजी जाइ ते मां जेको कार्ड कढियो हू ही जेको नाइट ऑफ जेको आहे वांड्स आहे इन में माण्हू जेको ऑफ दी रेस थी वेंदो आहे शादी खां मूंखे करणी न आहे या थी वई आहे सपोर्ट हूंदी आहे अच्छा ॿियो पासा हिकु शइ ते नज़र न गई पासा जेको पहिरियों कार्ड कढियो हू फैमिली वारो कार्ड कढियो हुयो इन जी नज़र थोरी मिस थी वई फैमिली वारो कार्ड कढियो त जंहिंमें थियल ई हूंदो आहे त या शादी थी वई आहे इशू में जेको लास्ट टाइम मुझे तव्हांजो बि निकितो हुयो हा मुंहिंजो बि तव्हांजो बि वही कार्ड निकितो हुयो न एग्जैक्टली नाइन ऑफ पेंटिकल टेन ऑफ पेंटिकल अच्छा पहिरियों कार्ड ई पासा टेन ऑफ पेंटिकल कढियो अच्छा सही जबरदस्त अच्छा हाणे इन में हर शइ जेको आहे ॾिसो तजुर्बो ऐं जेको उमिरि पासा खे शुरू त करिणो आहे कमु ज़ारी ॻाल्हि 40 सालनि जी उमिरि शुरू न कंदी हाणे हुनजो जेको एक्सपीरियंस जेको आहे उहो हुनखे पकड़ींदो हाणे हिन पहिरियों कार्ड कढियो मां पढ़ियुमि त टेन ऑफ पेंटिकल आहे एस्टेब्लिश शइ आहे ठीकु आहे इहो इंट्यूशन ही न पकड़ी सघी पर ही फॉर्मेट में रही जॾहिं कॾहिं मां तव्हांखे चवंदो न त बिल्कुलु फॉर्मेट में न हुजणु घुरिजे फॉर्मेट को थोरो आउट ऑफ फॉर्मेट प्रेशर बि न कयो हुनखे पंहिंजी पढ़ाई त पूरी करण ॾियो माण्हू त प्रेशर कयो ॾाढो इज़ी कंदी आहे वधि में वधि मूंसां इवेंट कंदी आहे वधि में वधि इवेंट में ही इंजॉय बि कंदी आहे ऐं इलाही माण्हू चवंदा आहिनि त प्रैक्टिस बि ॾाढी थींदी आहे हा बिल्कुलु बिल्कुलु ओतिरे हद ताईं सही आहे पर पढ़ाई तमामु इम्पोर्टेंट आहे पहिरियों पंहिंजी ग्रेजुएशन कंप्लीट कयो ऐं पोइ कुझु अॻिते पासा तव्हां हिस्ट्री ते टेरो जी हिस्ट्री ते ॿिनि शयुनि ते ॻाल्हाए सघो था अच्छा सही ठीकु आहे अच्छा पासा कीअं इहो शुरू थिया टेरो जी हिस्ट्री छा आहे टैरोट जी हिस्ट्री मतिलबु ईअं हुई की जीअं ताज जा पता हूंदा आहिनि न पहिरें जॾहिं सफ़ा क़दीम ज़मानो हुयो 14th सेंचुरी खां मतिलबु 14th सेंचुरी खां पहिरें जी त हुन महिल असां मतिलबु जेके कार्ड्स कढंदा हुआसीं उहे ताज जे पतनि में कढंदा हुआसीं मगर आफ्टर दिस मतिलबु 14th सेंचुरी में जॾहिं कार्ड डिस्कवर थिया मतिलबु मूंखे ख़बर पई की हिन खां फ्यूचर बि ख़बर पए थी मतिलबु पहिरीं मतिलबु एज़ अ गेम यूज़ कंदा हुया ऐं हुन खां पोइ मतिलबु ईअं मतिलबु जेके माण्हू प्रोडिक्शन करण वारा हूंदा हुया उहे कंदा हुया मगर बाक़ी माण्हू एज़ अ गेम यूज़ कंदा हुया बट जॾहिं इहे डिस्कवर थी तॾहिं मतिलबु हिननि जा शेप्स न हुया जेके असांजा मेजर आर्कनास आहिनि हिननि जा शेप्स न हुया ऐं मतिलबु माइनर आर्कनास जा बि शेप न हुया रुगो मतिलबु जीअं ताज जे पतन में हूंदो आहे 4 ऑफ कप्स एंड एक्सेट्रा इहे ई रुगो ठहियल हुया हिन मतिलबु अहिड़ा कोई इमोशनल शेप्स ऐं जेके फिज़िकल शेप्स न ॾिनल हुया पोइ 1910 में हिननि जा सॼा मतिलबु फर्स्ट फिज़िकल शेप मतिलबु हिनखे ॾिनो पियो वाइट डेक्स मतिलबु डेक चयो वेंदो आहे हुनखे हुनजो फर्स्ट शेप मतिलबु तॾहिं हुनखे मिलियो एंड देन हुन खां पोइ 1980
3 में हिनखे सेकंड शेप मिलियो ऐं हिन खां पोइ मतिलबु शेप्स ईंदा विया अलॻि अलॻि मतिलबु जीअं मार्टिक आहे हुन खां मतिलबु अलावा बि अलॻि अलॻि मतिलबु कार्ड जी फॉर्म्स आहिनि हुनमें सभिनि में अलॻि अलॻि पंहिंजी पंहिंजी शेप्स आहिनि. अच्छा ठीकु आहे. पासा मूंखे ॿुधायो त थोरो जेके कार्ड्स कढण जो तरीक़ो आहे सुबुह पंहिंजी जेका मूं वटि बिना हिकिड़ी किताब आहे पढ़ंदी आहियां उहा जॾहिं बि जाता थोरो सा ईंदा आहिनि त हुन में सुबुह कुझु पढ़ां पई त हिकिड़ो तरीक़ो हूंदो आहे कार्ड फैलाइण जो स्प्रेडिंग उन में पूरी तस्वीरां ठहियल आहिनि पूरियूं ऐं पोइ ॾेखारिया त कीअं कार्ड स्प्रेड करणु इन जे पोइ तो छा राज़ आहे? हिन जे पोइ तो राज़ इहो आहे छोकी मतिलबु जीअं असां डिटेल रीडिंग कंदा आहियूं हुन में असां 12 कार्ड्स असां स्प्रेड कंदा आहियूं मतिलबु टे हीअं ऐं मतिलबु वर्टिकली 12 कार्ड्स असां स्प्रेड कंदा आहियूं अगरि असां डिटेल रीडिंग करणा आहियूं मतिलबु अगरि असांखे हिकिड़े माण्हू खे रुगो हिकिड़े सवाल जो जवाबु ॾियणो आहे जीअं मतिलबु माण्हू पुछे त मुंहिंजी मतिलबु जॉब सुठी आहे मतिलबु पास्ट में कीअं हुई प्रेजेंट में त हुन लाइ असां रुगो 3 कार्ड्स कढंदा आहियूं. डिटेल सवाल मिली वियो मूंखे पंहिंजे लाइ ब्रेक में नाज़रीन ब्रेक में जी डिटेल रीडिंग लाइ पोइ असां मतिलबु सभई अच्छा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बि त हूंदो आहे उनजे लाइ बि 12 कार्ड्स कढणा हूंदा आहिनि या 7 कार्ड्स हूंदा आहिनि? मतिलबु एॾो इम्पोर्टेंट न आहे हुन जा अलॻि अलॻि स्प्रेड्स आहिनि अगरि तव्हांखे डिटेल रीडिंग न करणी आहे त पोइ तव्हां अच्छा 3 कार्ड्स कढंदा आहिनि जी त उहे 3 कार्ड्स छा जे लाइ हूंदा आहिनि? ओनली फॉर मतिलबु रुगो लाइन ॾियण लाइ हूंदी आहे जेके असां डिटेल रीडिंग कंदा आहियूं हुन में असां पास बि बिल्कुलु डिटेल्स बयानु कंदा आहियूं और प्रेजेंट बि हिते मतिलबु एॾो टाइम न हूंदो आहे न हिन करे रुगो 3 कार्ड्स में असां मतिलबु कंक्लूजन करे एक्सप्लेन करे सघूं. ठीकु आहे. न त असां डिटेल में रुगो हिकिड़े माण्हूअ जो अगरि 12 कार्ड्स सां रीड करण विया त काफ़ी टाइम लॻंदो. सही ठीकु आहे. त ॾाढो जेको तव्हां वटि ईंदा आहिनि पोस्ट में त उहे त सभु डिटेल रीडिंग लाइ ईंदा हूंदा न पोस्ट में डिटेल रीडिंग डिटेल रीडिंग में रुगो ऑफिस में. अच्छा वो मुंहिंजो पंहिंजो ऑफिस आहे उते घटि में घटि अधु कलाकु वधि में वधि कलाकु हिकु रीडिंग ते पोस्ट ते 10-15 मिंट. अच्छा त उते बि तव्हां 3 कार्ड्स टे कार्ड करदो आहे 3 सवाल. अच्छा 3 सवाल 3 कार्ड उन 3 कार्डनि में ख़बर पइजी वेंदी आहे ऐं आमतौर ते जेके कॉमन क्वेश्चन आहिनि उहे करियर आहे एजुकेशन आहे लव लाइफ आहे ठीकु आहे उनमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ख़बर पइजी वेंदी आहे आराम सां. डिटेल परेशानी हुजे वॾो गंभीर मसइलो हुजे त पोइ तव्हां माफ़ी. अच्छा ठीकु आहे. मतिलबु जेका काउंसलिंग बेसिकली जेके असां हिन में काउंसलिंग कार्ड असल शइ काउंसलिंग कार्ड बिल्कुलु त बिज़नेस थी वियो या असांखे कहिड़ी परेशानी थींदी आहे छा थींदो त असां शुरू कयूं न कयूं डॉक्टर साहब आपके लिए पूछे रिजवान ख़ामोश वेही रहिया आहिनि कॉलर आहे. अच्छा तव्हांजी आवाज़ नथी अचे. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी केरु थो ॻाल्हाए? प्लीज़ टीवी जो आवाज़ बंदि करे छॾियो. जी अच्छा जी जी पुछो. शादी जे बारे में छा पुछिणो आहे? अच्छा को सवाल आहे पास खां त पुछां को सवाल. नालो छा आहे तव्हांजो? रुखसार. एज ऐं उमिरि केतिरी आहे? 20 साल. ठीकु आहे ठीकु आहे. रुखसार तव्हांखे ऑनर जवाबु ॾियूं था तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदा रहो. महिरबानी कॉल करण जे लाइ. अल्लाह हाफ़िज़. जी शादी में कुछ मतलब अहिड़ी प्रॉब्लम आहे कि हिन पेरेंट्स अनडिसाइडेड आहिनि कि हिन शादी मतलब काथे मतलब काथे करणु घुरिजे न. अनडिसाइडेड आहिनि हिन पेरेंट्स मतलब इलाही मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि बट हिन पेरेंट्स और अनडिसाइडेड आहिनि इन करे हिन शादी लेट थी मतलब लेट नथी थिए 20 त बिल्कुलु सही उमिरि आहे बट एॾी लेट न आहे मतलब अञा वेट करिणो आहे थोरो टाइम आहे. अच्छा अञा बि टाइम आहे. अच्छा डॉक्टर साहब अगरि तव्हां हिननि कार्ड्स खे पढ़ो तव्हां कीअं पढ़ंदो हिननि कार्ड्स? मां इन्हनि कार्ड्स खे मां ॿुधायो त मुंहिंजो पंहिंजो कार्ड्स में जेके स्प्रिट जी कहिड़ी ॻाल्हि थिए थी हर माण्हू पंहिंजो स्प्रिट डिज़ाइन बि करे सघे थो. अच्छा हर पहिरियों रीडर पंहिंजो स्प्रिट डिज़ाइन करे सघे थो. ठीकु आहे. मां इन कार्ड खे ईअं पढ़ंदुसि मूं वटि जेको डेट टाइम कार्ड्स कहिड़ा आहिनि ही जेको पहिरियों 4 ऑफ पेंटिकल ॿियो आहे मून. मून जो मक़सदु जेको हिन ॿुधायो पासा त ॾिसणु कंहिंजे पासे नज़र विझणु त सही रिश्तो अचे त पोइ असां सोचूं. अच्छा ठीकु आहे. ऐं मां तव्हांखे थोरी देरि पहिरियों मां पंहिंजे कार्ड खे पंहिंजे लिहाज़ सां डिज़ाइन बि कयो आहे. हाणे फर्स्ट कयो जे एम्परर जे हेठां 4 जो नंबर आयो आहे ही नंबर 4 कार्ड आहे. नंबर 4 कार्ड आहे त 4 जो डिजिट जंहिं महिल ईंदो त 2013 4 थींदो. अच्छा 13 4 थींदो न. सही 2 प्लस 1 प्लस 3 4. अच्छा 1 प्लस 3 4 ओके ठीकु आहे. 13 मां हिनखे 13 चवंदमि त 13 में हिनजी शादी ऐं ॿिए कार्ड में अॻिले साल ऐं ॿिए कार्ड में हिनजा डेट साइन साल अक्टूबर नवंबर. अच्छा सही ज़बरदस्त अक्टूबर नवंबर. ठीकु आहे. हिन जाते ही कार्ड नो डाउट त ही सही आहिनि बिल्कुलु सही आहिनि पर फॉर्मेटिंग में थोरो गुंजाइश.
ठीकु आहे मतिलबु ऑब्वियसली हो चवंदा न तव्हांजी पंहिंजी जेका स्पिरिचुअल बि हूंदो आहे न त हर कंहिंजो डिफरेंट कार्ड्स निकिरंदा आहिनि सभिनि जी अगरि जंहिंजा कार्ड्स आहिनि उनजी पंहिंजी जेका पावर आहे वो एनर्जी पावर कंसीव करण जो सिस्टम पंहिंजो मुंहिंजो कंसीव करण जो पंहिंजो सिस्टम हूंदो आहे। और हिकु दफ़ो मां तव्हांखे ॿुधायां मुंहिंजो हिकिड़ो प्रोग्राम हुयो सिंधी मीडिया ते हुयो उनमें मां पंहिंजे उस्ताद सां वेठो हुउमि सही ऐं असां ॿई कार्ड पिया कढूं ठीकु आहे इत्तफ़ाक़ सां 3-4 जेके कार्ड जहिड़ियूं जंहिंमें असां ॿिन्ही जा कॉमन कार्ड्स पिया थियनि अच्छा हो भी कढे मां भी कढूं हिकिड़ा कार्ड अच्छा 4 कार्ड हिकदमि रेगुलर अहिड़ी थियूं आहिनि हो बि कार्ड कढे मां बि कढां उहा फ्रीक्वेंसी असांजी मिलंदी हुई असां तजुर्बो जेको मैच थो थिए हिते फ्रीक्वेंसी तजुर्बे में थो ऑब्वियसली तमाम यंग आहे अच्छा ठीक है उन्हें अच्छा नाज़रीन तो थोड़ा अच्छा डॉक्टर साहब आपसे कही थी आपका भी थोड़ा सा कार्ड्स निकलवाएं मेरा तो मैं तो बहुत निकलवाती रहती हूँ मैं तो बहुत निकलवाती हूँ तो आपका भी अगर कोई सवाल है तो अच्छा ब्रेक का टाइम हो गया अच्छा नाज़रीन ब्रेक जो टाइम थी कि ब्रेक था बचाऊं इस तरह समझो आवाज वेलकम बैक नाज़रीन असां तव्हांजो कॉल्स बि अचूं था तमामु ज़बरदस्त शयूं जेके आहिनि लियाकत सुंदर सां ॿुधाइनि था ऐं पासा बि साण आहे पोइ हिते न आहे थोरो एक्सपीरियंस जो मसइलो आहे पर उन खां अलावा बि पंहिंजे एज जे हिसाब सां पंहिंजे एक्सपीरियंस जे लिहाज़ सां तमामु साथियूं कार्ड्स पढ़नि अच्छा अक्सर मुंहिंजो सुवाल जेको हुयो उहो त असां सेंसर्ड आहे उहो त असां जवाबु जेको आहे न उहो ब्रेक में वठंदासीं या प्रोग्राम खां पोइ उहो असां ऑनएयर नथा पुछी सघूं ठीकु आहे हा वॾो मसइलो थी वेंदो तव्हांखे न आहे ख़बर अच्छा ऑनएयर जे लाइ छा सवाल हुजे एनी अंसारी जो फोन भी आहे उन्हनि खां पुछूं था हेलो अस्सलाम वालेकुम आयो हुयो अच्छा एनी अंसारी जो फोन आयो हुयो ब्रेक में त उन्हनि पुछो आहे त मुंहिंजी शादी कॾहिं थींदी या शादी जो मसइलो उमिरि वग़ैरह त शादी कॾहिं थींदी पासा ॿुधायो मां ॿुधायां कोन ॿुधायो अच्छा मां सुरताल ॿुधाईंदो वञा त पहिरियों वारो जेको कार्ड आहे उहो नाइट ऑफ स्वाड उर्दू में ॿुधाएं उर्दू में ॿुधायो छो जो कॉलर उर्दू स्पीकिंग हुआ तो समझ में नहीं जी एनी मैंने 3 कार्ड निकालने की कोशिश की है और 3 कार्ड में जो पहला कार्ड है नाइट ऑफ स्वाड है स्वाड जब भी आती है तो कॉन्फ्लिक्ट लेकर आती है यानी कि आपके पास कोई छोटा सा तजाद लेकर आती है दूसरा वाला जो कार्ड है वो भी कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं है वो भी थोड़ा सा आपको स्टाइल दिखा रहा है इस मसले में मगर चौथा वाला जो कार्ड है मैजिशियन का है और वो आपको क्रॉस रोड पे दिखा रहा है कि आपके पास यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ पहले से कुछ कुदरती तौर पे प्रॉब्लम्स हैं और इसके बाद जो सूरत हाल है उसमें आप खुद क्रॉस रोड पे खड़ी हुई है क्रॉस रोड पे आपके पास हो सकता है कि फैसला मौजूद हो मगर आप उस फैसले पे अमल दरामद नहीं करना चाहती हूँ और ये वाला कार्ड है मैजिशियन का नंबर 1 कार्ड है इसका मकसद है कि आपका नंबर 1 की सीरीज में यानी कि ये जो साल चल रहा है इसके अंदर शादी हो जानी चाहिए असूलन सही ठीक अच्छा तव्हांजो कहिड़ो कार्ड निकितो पासा मतलब कार्ड थोड़ा डिफरेंट है मगर मतलब एक्सप्लेनेशन वही है कि ना मतलब अगर वो अपने ऊपर कंसंट्रेट मतलब अपने फैसलों पे कंसंट्रेट करके फैसला लेती है मतलब वो कंफ्यूज्ड है तो वो अपने फैसलों पे कंसंट्रेट करती है मतलब दूसरों की बात जैसे पापा ने बताया कि स्पॉइलिंग फॉर फाइट का कार्ड आया ना इसका मतलब है कोई मतलब कोई और उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है तो अगर वो खुद से फैसला लेती हैं अपने पेरेंट्स को तो मतलब वो कैटर कर सकती हैं बट दूसरा कोई फैसला नहीं दे उनको खुद से अपने स्पिरिचुअली उनको फैसला लेना पड़ेगा कि कहाँ उन्हें सुनो सबकी करो अपनी हाई प्रेस्टिस का कार्ड है इनके पास हाई प्रेस्टिस को सब पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है इनको किसी टैरो कार्ड से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती अच्छा हाई प्रेस्टिस को हाई प्रेस्टिस का कार्ड है ये बॉल उनके कोर्ट में है और ये वाला जो डिसिसिव है ये वाला जो है ये भी बता रहा है कि उनके कोर्ट में बॉल है ये खुद ब खुद जो है ना अपने आप को क्रॉस रोड पे करेगी ठीक है भी कॉल भी आया हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मैं सबा बात कर रही हूँ कराची से वालेकुम अस्सलाम कैसी हो सबा अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कोई सवाल है हाँ मुझे सवाल करना है आपके जरूर से कि एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मैं करियर परस्यू करना चाहती हूँ लेकिन मैं कुछ भी करती हूँ ना उसके अंदर हिंड्रेंस आ जाती है रुकावट आ जाती है एक दिन पहले काम खत्म हो जाता है
ये 2 साल से चल रहा है, मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कुछ ना कुछ मसाइल आ जाते हैं। अच्छा, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बताओ, समझ इतना क्लियर नहीं आया कि मसला क्या है, थोड़ा सा जरा आहिस्ता आहिस्ता बताओ, बिकॉज हम में से किसी को समझ नहीं आया कि क्या मसला है। राइट, मसला ये है कि मैं अपना करियर करना स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है। उस आज मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मैंने टीचिंग भी की, मैं कुछ और काम भी किया, लेकिन वो हर जगह जाके रुकावट आ जाती है। ठीक है। जैसे कुछ काम होने वाला होता है, 1 हफ्ते के बाद होने वाला होता है, लेकिन ये रुक जाता है। कोई ना कोई मसला कहीं पर आ जाता है, ये मसला है मेरा। सही, ठीक है। अच्छा, कोई बिजनेस करना चाह रही हो या बस जॉब के सिलसिले में ये इश्यूज आ रहे हैं? बिजनेस नहीं, बस मेरा जो करियर है, जो मेरे माइंड थॉट है, जो मैंने सोचा हुआ है, मुझे वो करना है। ठीक है, सही। ताकि समझे मुझे कुछ पूछना चाहेंगे? जी, मुझे भी समझ में आ गया है, और पाकिस्तान ने जो कार्ड निकाले हैं तो वो मैं समझता हूँ कि उनको भी बात समझ में आ गई है। सही। अब आपने कुछ पूछना नहीं है, कुछ डेट ऑफ बर्थ एनीथिंग लाइक दैट? नथिंग। नहीं, नहीं। मैंने ऑनर सुन लिया आपका जवाब। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लाभ जी। ये पढ़िए पर्सन। मतलब उनको एक दफा नाकामी हुई है ना, तो वो फियरफुल हो गई है, उनको मतलब शी थिंक के अब नहीं हो सकता ना, शी हैव टू थिंक पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव सोचने की बहुत जरूरत है। चॉइसेस हैं उनके पास, मतलब वो अब बहुत अनडिसाइडेड हो गई हैं कि मैं करूं भी, मतलब कोई काम आगे करूं भी या नहीं करूं। उनके साथ जो पिछला हुआ ना, वो उसको लेके थोड़ा मतलब अपसेट हो गई हैं इमोशनली, मतलब और वो करियर चेंज की तरफ सोच रही है, ये कहना चाह रही हूँ। वो करियर चेंज की तरफ नहीं, मतलब उनके पास, मतलब जो अपना करियर सोच रही है ना, उनमें उनके पास 3 फील्ड्स है, तो उसके हवाले से अब वो परेशान हो गई हैं कि मैं मतलब जाऊं भी इस करियर की तरफ या ना जाऊं। अच्छा, हो गई है। ठीक। अच्छा, उनका जैसे यही था कि मैं जो भी काम करना है, जिस भी तरफ जाती हूँ, हफ्ते वो होते होते काम वो बिगड़ जाता है। ये उनकी सोच है ना, मतलब एग्जैक्टली अगर वो पॉजिटिव सोचेंगी तो मतलब ऐसा नहीं है। एक दफा हो जाता है, देन मतलब इंसान वही सोचता रहता है कि ऐसा ही डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। जी 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 जी। पासा ने जो पहला कार्ड निकाला है जी, वो इन भूतों का कार्ड निकाला है। भूतों का? ये भूत है इसमें। कौन है? कौन से भूत है? कहा ये भूत जो है इंसान अपने दिल से खुद जन्म लेता है। नाम क्या है इस कार्ड का? इस कार्ड का नाम 9 ऑफ सॉर्ड्स है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड का मकसद होता है कि आप खुद अपने लिए चीजें डिसाइड करते हैं, आप खुद फियर क्रिएट करते हैं, आप खुद एंजाइटी पैदा करते हैं, आप खुद अपना इनसिक्योरिटी बनाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से नहीं होती, आप इंसान अपने अंदर से बनाता है, फिजिकल बाहर से नहीं आ रही होती। तो पासा में कहने का मकसद है कि ये जो चीजें हैं ये खुद अपने पास ठीक है, सेल्फ क्रिएटेड है। दूसरा जो पासा का कार्ड है वो भी जबरदस्त है कि आप सबसे पहले अपने पास जो पोजीशंस हैं उनको क्लियर करो कि आपके पास एक्सपर्टीज है क्या, ऑप्शन आपके पास, ऑप्शंस का जो ऑप्शंस हैं आपके पास जो एक्सपर्टीज है उस ऑप्शन से मिला के वहां पे ट्राई करो। आप अपनी एक्सपर्टीज को ऑप्शन से मिला के ट्राई नहीं करोगी तो फेल हो जाओगी पहली बात। ठीक है, आप मैच करो अपनी एक्सपर्टीज और जिस जॉब के लिए आप जा रही हो। आप अभी पासा में जब हम आ रहे थे तो कह रही थी कि मेरी जो इंग्लिश की टीचर है उसने बीएससी केमिस्ट्री में की हुई है। अच्छा तो आखिर क्यों की है? पूछना की है तो क्यों पढ़ा रही है? एग्जैक्टली। हाँ, तो ये यहाँ पे हम अपने आप को मैच नहीं करते, जितना अपने आप को मैच करके काम करेंगे उतना बेहतर है। मेरे पास एक कार्ड है और वो के लिए जो मैंने निकाला था, ये तो मेरे पास है कार्ड, ये थोड़ा ड्रैगन से लड़ना है इस दुनिया में। इस दुनिया में जो भी आदमी करियर के लिए और आज के पाकिस्तान में करियर के लिए भागना किसी ड्रैगन से लड़ने के मुकाबले में, कोई भी इंसान किसी ड्रैगन से मुकाबला नहीं कर सकता। मगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का कार्ड होता है, मगर इसके बाद स्ट्रगल करके आदमी अपनी चीज हासिल कर लेता है और बहुत आगे जाते हैं। आगे जाता है, बिल्कुल। और तो ये इनकी उम्र है स्ट्रगल करने की, स्ट्रगल करें, चीज इनके हाथ में खुद ब खुद इंशाल्लाह आती जाएंगी। पहले थोड़ी सी नाकामी होती है, इसके बाद आदमी अपनी नाकामियों के साथ अपनी पारस जिसको कहते हैं ना वो बन जाता है और ज्यादा अच्छा काम करने लगता है। सही। बस ये ताज नालो चाहे कार्ड जो हिमेश नाला 5 ऑफ वांड्स। 5 wands, ठीक है। अच्छा, आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आप बड़ा सुन रहे हैं स्ट्रगल और मेहनत और कोशिशें, तो मुझे बताएं मोटापा जो एक बड़ा सीरियस इशू है हमारे यहाँ, तो उसमें लोग कितना स्ट्रगल कर जाते हैं या थोड़ा सा करने के बाद भाग जाते हैं, पीछे हो जाते हैं कि बस हमसे नहीं हो रहा? अच्छा, कितने मैं परसेंट? आपको इस बात का जवाब देता हूँ। जो है मेरे अभी ऑफिस से एक का मैसेज आया है जी कि जो सर बैठे हुए हैं इनसे मालूम करें कि जो है कैटरीना कैफ की और सैफ अली खान की शादी कब होगी, होगी या नहीं होगी? करीना, हाँ सॉरी, चेंज करा दिया। करीना सुन लिया, बेहोश हो जाएगी। करीना की और सैफ अली खान। सही।
चलें दोनों को पूछे ना, कतरीना को सलमान, इंटरनेशनल सवाल ताचन, इंटरनेशनल। सनम इसमें सलमान का और कतरीना का भी पूछना है कि भाई होगी या नहीं होगी, तो दोनों को खत्म नहीं हो गया था। नहीं मैं बड़ी आउट। अच्छा मैं भी आउट हूँ, मगर क्योंकि इनका सवाल है तो उनका जवाब देना चाहिए। पास्ता बताओ, आप इनके सवाल को सही बताओ, क्या था ये? कैटरीना है? नहीं, करीना कपूर और जो है सैफ अली खान। सैफ अली खान है। इंटरनेशनल मौजू का डिस्कस थे नाज़रीन, जो सेट थे वाला बॉलीवुड मौजूद। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप भी देखिए, आप भी देखिए, ठीक है। इसमें 6 ऑफ स्वॉर्ड है ये। 6 ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मकसद मैंने आपको बता दिया क्या होता है, तलवार, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। इस कश्ती में जिसमें ये लोग सफर करने, उसमें 6 तलवारें लगी, ठीक है। तो इसका मकसद है कि शादी में कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, बड़े खुशहाल लगते हैं। मगर देखें कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, मगर ये कश्ती अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, आप ये भी देखें। कौन जाएंगे? सामने है और लिविंग सॉरो बिहाइंड का कार्ड है। नंबर इसके अंदर जो है वो 6 का आया है। सही, 6 का आया है, तो 6 का नंबर 2026 से नहीं, आप इतना आगे नहीं जाइए, इतना नहीं जाओ। अगर आप 14 भी बोलेंगी तो 6 बन जाएंगे, ठीक है। मगर इसका मकसद ये नहीं होगा कि ये 16 में 14 में शादी होगी, इसका मकसद ये नहीं। इसके लिए जो अपना डिटेल जो कार्ड्स हैं वो जरूर निकालने पड़ेंगे, मगर ये कश्ती अपनी मंजिल निकलवा लिए होंगे अपने पंडितों से। वो लोग तो बहुत कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ज्यादा। उनके तो नाम के हरूफ का भी वो लोग कैलकुलेशन करते हैं। बता देंगे ना खुशखबरी के भाई अनकरीब होने वाली है, उनको पता है। सही, उनको पता उनको कब करनी डिसाइडेड है। अच्छा, नाज़रीन की भी कॉल भी आया संगत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, केर तो है? मैं फरजाना बात करूँ शाहपुर कॉलोनी से। फरजाना कैसी हो? मैं ठीक, आप मैं आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी जो है खानदान में होगी या खानदान से बाहर? अच्छा, होगी, ठीक है। आपका खानदान में होगी या खानदान से बाहर? मतलब खानदान में होगी या खानदान से बाहर होगी? ठीक है। मैंने 2 कार्ड निकाले हैं आपके लिए। पहला वाला कार्ड में मैं ऑन एयर जवाब दे दें? आप प्रोग्राम देख रहे हो? जी ठीक है। कह रहा कि आपकी भी कॉल ज्यादा ना वो हो जाए, आप प्रोग्राम देखते रहे, आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। जी। अच्छा, इसमें मेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस होते हैं कार्ड निकालने की। मैं जस्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि पहला कार्ड मैंने निकाल लिया खानदान के लिए, दूसरा खानदान के बाहर के लिए। अब इन दोनों कार्डों में बैलेंस करने की कोशिश करूंगा कि इस कार्ड में ज्यादा बेहतर कार्ड कौन सा है। पहला वाला स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि ज्यादा मजबूत रिश्ता इनका खानदान में मौजूद है। अच्छा, ठीक। स्ट्रेंथ का कार्ड है। अब जो ये वाला कार्ड है ये खराब नहीं है, मगर ये घोड़ा देखिए चारों पैरों से खड़ा हुआ आगे चलिएगा। इतनी दफा कहा रिश्ता भेजो, बात आगे आगे ही नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो ये वाला घोड़ा मुझे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको चलता हुआ नजर आ रहा है? तो ये जो भी दूसरा सिलसिला है ये काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा। उसकी जगह इसमें पावर है, ताकत है और नो डाउट के अच्छा रिश्ता भी है। ठीक, अच्छा सही है। तो खानदान वाला खानदान में इसका खानदान में कहो तो आप अगर खानदान में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, पार्षद कहाँ जब कार्ड मुझे लगा था सेम लिखता है ना सेम कार्ड नहीं। अच्छा, मीनिंग्स बिल्कुल सेम है। अच्छा, कहाँ जा केड़ा निकता है? खानदान में उनका ये है कि मतलब उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहेगा। सही। बट खानदान से बाहर जहाँ वो खुद चाह रही है ना, जहाँ मतलब वो मतलब इमोशनली इन्वॉल्व है ना, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब वो मतलब दिल का मामला है, उसमें तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। काश वो सवाल कर सकती है। खानदान में बहुत बेहतर है। जी 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 जी। कब का मकसद इमोशनल अटैचमेंट होती है। अच्छा। कब आया है। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन, ये चीज फोकस है। ये बंदा आपको फोकस करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ निकाला था जो कि मजबूती का कार्ड है, यहाँ पे फोकस होने का कार्ड है, यानी कि ये ऑलरेडी खानदान में फोकस्ड है। और दूसरी बात है इनका जो दूसरा कार्ड आया है जिसमें एक शेर आया है, और यहाँ पर आया था घोड़ा चल नहीं रहा, और यहाँ पर आया है शेर का मकसद प्रॉब्लम होता है। ठीक, प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैंने कहा था बात आगे नहीं बढ़ रही। इनकी माना पढ़ा जाए तो एक ही है, मगर एक कार्ड की सूरत चेंज होती है। सही, जैसे इन्होंने बताया कि वो इमोशनली इन्वॉल्व है। इमोशनली जी, सही, ठीक। अच्छा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और आप इस पे नजरसानी करेंगी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमने आपसे एक सवाल किया था जो कॉल भी आ गई थी कि कितना लोग स्ट्रगल करते हैं। मोटापे का सबसे बड़ा इश्यू होता है और वो ऐसी चीज होती है जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, अगर आप
का वेट जो है 90 से अबव हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको अपना रूटीन लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। खासतौर पर अगर आप बहुत ज़्यादा आराम तलब हैं और आप मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं या कोई आपने जिम ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो उसमें आपको ज़रूरत सबसे पहले ये है कि आप अपनी बैलेंस डाइट करें, उसके बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, चाहे आप घर पे ही करें। और अगर आपके पास जॉगिंग मशीन है तो आप घर पे कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी करीब ही यानी कि ट्रैक पर जो है वो वॉकिंग ट्रैक जो होता है उस पर आप जाके वो जो पार्किंग लॉट्स होते हैं उसमें भी आराम से आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में करने वाले अगर आप बने तो हाँ बिल्कुल। तो अगर आपका छोटा सा घर है, एक कमरे में आप जो है इजीली जो है आप वॉक करें, और सबसे बेहतरीन यही कि हाथ में एक तस्बीह ले लें, तो जो है साथ में तस्बीह भी पढ़ते रहें और वॉक भी करते रहें, दोनों ही काम आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से होंगे। और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें ताकि जाए तो हाँ कहीं पर जाए। खवातीन के हाथ में अक्सर देखी भी है तस्बीह भी होती हैं, और आप आजकल तो फिंगर तस्बीह आती है वो जो टिक टिक का वो बेहतरीन है। और नहीं तो आप और नमाज का जो है एहतमाम आप करेंगे 5 टाइम, तो एक्सरसाइज उसमें भी आपकी हो जाती है। और उसमें यह है कि चेहरे की भी नफासत आती है, सफाई आती है, ताजगी आती है, क्योंकि 5 वक्त जब आप वजू करते हैं तो चेहरे पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस और फेयरनेस भी आती है और एक्सरसाइज भी होती है। ठीक जो सवाल है करो मुझो मां कॾहिं स्लिम ट्रिम थींदमि, कॾहिं मुंहिंजो वज़न घटि थींदो, अञा वधीक छा काथों मुझे घट थोड़ी है वजन, मुझे सफ़ा घट करणो है। साइज 0 आगे से जवाब आते हैं मुझे। देखा जाए तो ये सवाल वो तो नहीं सीखता, ये तो सवाल बेकार है, वो थी ना तो सीखे मुझे। ये सवाल है डॉक्टर साहब जो मुझे मैं कार्ड्स में पूछना चाहे तो यो वाहे जेरो सवाल है जो मां ऑनर पूछ की सीखा ही स्टार है, स्टार जो मतलब ता उम्मीद कर सको था मैं उम्मीद से वो भी कायम है उम्मीद से सही पासा न करियो, शायद पासा सुठो अची वञे त हा ईअं थींदो, ॾिसूं था न शायद अची वञे। अच्छा मुझे कार्ड्स जेके ना लियाकत साहब तमाम ईअं ई कढंदा आहिनि, को सवाल ही न हूंदो, को जवाब ही न हूंदो न, पिच में अटकियल हूंदो। अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, केरु थो ॻाल्हाए? कीअं आहियो? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? अल्लाह जो शुक्र आहे। को सवाल करणु चाहींदो? जी हा, लियाकत साहब खां सवाल कंदी। जी जी मुंहिंजो लकी नंबर ऐं लकी कलर छा आहे ऐं मुंहिंजी शादी कॾहिं थींदी, पंहिंजनि में थींदी या परायनि? लकी नंबर छा आहे, लकी कलर छा आहे ऐं शादी कॾहिं थींदी? अच्छा नालो छा तव्हां ॿुधायो भाउ? मीर हसन बलोच। हसन बलोच जी हा। अच्छा ठीक। अच्छा हसन तव्हांजो नंबर 6 आहे ऐं तव्हांजो जेको कलर आहे उहो ब्लू आहे, ठीकु आहे। शादी जा कार्ड मां कढी करे तव्हांखे ॿुधायां थो। तव्हां प्लीज़ प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, तव्हांखे ऑनर जवाब ॾियूं था। महिरबानी कॉल कजो। अल्लाह हाफ़िज़। हसन जो मां पहिरियों कार्ड कढियो उनमें स्वाड निकिती आहे, ॿियो कार्ड कढियो आहे उनमें बि स्वाड निकिती आहे। अच्छा पहिरियों कार्ड मां कढियो ख़ानदान लाइ, त मताननि जी ख़ानदान में थे उते तलवार मौजूदु आहे, ऐं जंहिंमहिल मां मोहब्बत जी शादी लाइ कढियो तॾहिं बि स्वाड मौजूदु आहे। अच्छा अहिड़ी क़िस्म जी जंहिंमहिल पोज़ीशन हूंदी आहे त असां वटि जवाबु न ईंदो आहे क्लियर, ऐं स्वाड टाइप जो सवाल हूंदो आहे। पर कॾहिं कॾहिं जेको आहे ही कार्ड अगरि तव्हां नाइट ऑफ स्वाड करे ॾींदो त इन तव्हांखे डबल बॉडी नज़र ईंदी। अच्छा डिप्लोमेसी नज़र ईंदी। ठीकु आहे। डबल बॉडी मतिलबु डिप्लोमेसी नज़र ईंदी। अहिड़े मौक़नि ते मुंहिंजो जेको तजुर्बा इहो ॿुधाईंदो आहे त ही माण्हू मथां शादीशुदा हुजे। अच्छा हा ठीकु आहे। जीअं सवाल कयो आहे थी थो सघे उहो शादीशुदा ई आहे। शादीशुदा हुजे छो त हिते जवाबु नथो अचे, मूंखे कॉन्फ्लिक्ट्स था अचनि जवाब। ठीकु आहे त पोइ मां इहो फ़ैसिलो कंदो थी सघे थो हीउ शादीशुदा हुजे। ऐं डिप्लोमेसी जो मक़सदु बि इहो हूंदो आहे त हिकिड़ो माण्हू जेको डिप्लोमेसी कंदो आहे उहो उन महिल हूंदो आहे। त बहरहाल मूंखे जेको सूरत हाल क्लियर कट सम्झ में नथी अचे। ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे। पासा मुंहिंजा कार्ड्स कढिया छा आयो ॿुधाए जल्दी जल्दी सुठा ॿुधाईंदा प्लीज़। कहीं जहिड़ा थियण जी कोशिश न कयो, तव्हां पाण जहिड़ा ई रखो ऐं ईअं तव्हां स्ट्रगल कंदव त तव्हां मतिलबु थोरी कोशिशि कंदव मां हिकिड़ो ई पीस आहे उहो त मतिलबु ईअं भाई सही ठीकु आहे। न मतिलबु वज़न घटि करण जी कोशिशि न कयां मां, तव्हां कोशिशि कयो मगर कंहिं मतिलबु कंहिं ॿिए खे पंहिंजो आइडियल ठाही कोशिशि न कयो, मूंखे सफ़ा हिन जहिड़ो 0 साइज़। अच्छा ओके करीना बाय बाय। सही है ना, बस बाय बाय करे छॾियां हाणे मां। आप बताएं ना, मैं वजन कम कर सकती हूँ। अब आपसे सवाल, कार्ड से हमने पूछ लिया, अब आपसे हम पूछ ये बताइए आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है? ऑनियन बताऊँ बाद में बताऊँ?
हाँ एक तो आप बाद में बता हाँ। सकते हैं, लेकिन हाइट और वेट बताएंगे अब तो मैं आपको आपको नहीं बताऊंगा पता आपको कम आजकल करना है। कितना मसला है, होस्टों के लिए हाइट भी नहीं कोई बताता, ये नया ट्रेंड है, आपको नहीं पता। बस ठीक है। हाँ मैं आपको बात बताऊंगी हाँ, चलो। नाजरीन को खुद आइंदा से। अच्छा तो आप वैसे बताएं ना जनरल जनरली ओवरवेट हूँ मैं, मेरे ख्याल में देखें इतना ज्यादा नहीं है, अगर आप 1-2 kg भी अगर रिड्यूस कर लेते हाँ हैं यही तो मेरे सुनना ख्याल- चाह रही थी मैं। ठीक है सही तो तो मतलब सही देखें, हम जो बता सकते हैं वो आपके हाइट और वेट के हिसाब से बताएंगे। बिल्कुल जी BMI जी, बिल्कुल। जो निकालते हैं, सही जबरदस्त। अच्छा वो यही होता है क्योंकि मैं खुद भी चाह रही थी कि बस एक आध ही कम हो, और हाँ, मुझे 1-2 kg मैंने वो बोला। हैंगर नहीं बनना, नहीं बिल्कुल। वो जो लोग हैंगर बन जाते हैं हाँ। कि आप कपड़े भी टांगे तो हड्डियां गिन सकते हैं, वो लगता है कपड़े सिर्फ टंगे हुए हैं, हाँ पासा की तरह बिल्कुल। इतनी दुबली पतली, खाओ पियो खाओ उसमें ना किचो ना कराईंदा आहियो, मिठो चॉकलेट्स खाओ, खीर हलवा, गाजर जो हलवो चवंदा आहिनि, गजरन जो हलवो खाओ। हमें शुगर कराएंगे क्या? और भी चीजें हैं वजन बढ़ाने के लिए, क्या क्या बताएं बताएं चलें। जो कुछ है- कॉल्स आती हैं मेरे पास जो कहते हैं जो कि वजन बढ़ाना है चाहते हैं, जी। देखें इनको सुबह नाश्ते में जो है दलिया जो होता है, जी। अगर ये मीठा खाना चाहें तो वो भी खा सकती हैं, क्वैकर ओट्स की बात कर रहे हैं, ठीक और है जो है नमकीन खाना चाहें वो भी खा सकते हैं, बिल्कुल। बनाना शेक ले सकती हैं, अभी जो है मैंगो का सीजन आएगा उसमें उसका मिल्क शेक बना के पिए तो दाने हो बहुत जाएंगे ज्यादा- फिर तो? नहीं कुछ नहीं होगा, मिल्क अच्छा। शेक बना के पिए, तरीके से खाएंगे इंशाल्लाह ब्लड भी बनेगा, और माशाल्लाह वैसे स्लिम है लेकिन थोड़ा सा अगर वेट इनका बढ़ेगा हाँ। तो इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे अप्सरा एनर्जी प्लस हमारी एक अच्छा। प्रोडक्ट होती है, सही और उसमें ये होता है कि कुदरती तौर पर उससे भूख उजागर होती है, और जो कुछ जी। खाते पीते हैं उससे एनर्जी सेफ होती है। तो उसमें वो क्या मल्टा विटामिन होती है, नॉर्मली मल्टा विटामिन बिल्कुल, से विटामिन जी भूख होता है। लगती है। और हमारी जो कुर्सिया साहिबा हैं उन्होंने इनको मैक ओवर का भी कहा है, तो माशाल्लाह तो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। हाँ हमारी नाज़रीन असांजी मेकअप आर्टिस्ट इनके चयो आहे त थोरो हेयर कट वग़ैरह कराइनि त वधीक सुठियूं लॻंदियूं, पर आई डोंट नो मुंहिंजो ख़्याल आहे कपास बिल्कुल ठीक आहे, का ज़रूरत ना है, हाली में भी ना है। मां नए नए फेवर में देखिए आपको नहीं है ना, उन्होंने जो है इनको देखा नहीं, है, अच्छा ऐसे लोगों से ही कुछ सुनते ने जो हैं देखा है ना कि उन्हें, उनको ये चीज अंदर आती है कि वाकई ये शायद सही नहीं है। गलत जो रास्ते होते हैं ना, गलत मशवरे देने वाले लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब पूरी जिंदगी पड़ी है इन चीजों के लिए, अभी पूरी जिंदगी अभी उसकी उम्र ही क्या नहीं अभी तो खैर एजुकेशन की एज है जी, उनकी, और बिल्कुल। इन चीजों में पड़ गई ना तो बस फिर बाकी चीजें फाइल हो जाएंगी। असर पढ़ाई थोड़ी होनी चाहिए, पहले पासा की भी पढ़ाई है मैं कहती हूँ, सही है ना, पहिरियों पढ़ाई पूरी करियो ऐं पोइ इहो सभु कुझु कंहिंजा हिन सां गॾु कॉल बि आहे। अच्छा वाइंड अप थी वियो आहे, नाज़रीन सां टाइम थी वियो आहे, वाइंड अप करिणो आहे ऐं पंहिंजे महिमाननि खे जीवन जो शुक्रिया अदा कंदासीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आए, वरी महिरबानी लियाकत साहब, ॾाढो मज़ो आयो ऐं तव्हां जॾहिं बि ॾाढी इंट्रस्टिंग कॉल्स ईंदियूं आहिनि ऐं लास्ट टाइम त तमामु मज़ो आयो छो जो कुझु एतिरियूं सीरियस कॉल्स हुयूं, हर दफ़े तव्हां जॾहिं बि ईंदा आहियो डिफरेंट कॉल्स हूंदियूं आहिनि। लास्ट टाइम थोरो परेशानी वारी कॉल चलाई हुयूं, कंहिंजो भाउ गुम थी वियो, अलाए हुननि जो छा थियो, हुननि ॿुधायो बि न त परेशानी सॉल्व थी न थी, मूंखे यादि हुयो हुननि जी। त एनीवेज ॾाढो मज़ो आयो, थैंक यू सो मच पाछो तव्हां आयो ऐं तव्हां नेक्स्ट वीक बि असां वटि ज़रूरु ईंजो, तमामु मज़ो आयो ऐं नाज़रीन हिन सां गॾु असांजे प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थी वियो आहे। तव्हां असांखे पंहिंजी दुआनि में यादि रखिजो, पंहिंजो खोड़ सालो ख़्यालु रखिजो, सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी, अल्लाह हाफ़िज़।